आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो किससे रिलेटेड है भाई? आपके पुरस्कार से रिलेटेड। आपको पता है कि पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइज। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम सेशन की। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार करने के बाद में आप सारे क्वेश्चंस खुद से करने लगोगे मेरे प्यारे भाई। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है चिकित्सा। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? चिकित्सा आता है। तो चिकित्सा को कैसे याद रखोगे भाई? आपको पता है कि यदि आप देखो यहाँ पे मेरी ई हुनको नाम है, याद कैसे रखेंगे कि भाई यदि कोई हुक्का पिएगा ना, हुक्का, तो उसको अंत में कहाँ जाना पड़ेगा भाई? चिकित्सा के पास, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई यदि फ्राइड चीजें खाएगा, क्या देखो फ्रेड राम्सडेल है, याद कैसे रखेंगे कि यदि कोई फ्राइड चीजें खाता है तो क्या होगा भाई? अंत में उसे भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे अगला है यहाँ पे सिमोन सागागुची। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यदि कोई मौन होता है ना, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई इसका क्या हो गया, इसको चिकित्सा भेजते हैं। तो इस तरीके से आपको चिकित्सा के सारे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार याद हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये किसके लिए दिया गया था? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया था मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है आपके सामने वो आता है भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी की मैं याद करूँ, बात करूँ तो किन किन को मिला है? ये जॉन क्लर्क को मिला है, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। याद कैसे रखेंगे मेरे प्यारे भाई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई कि जॉन क्लार्क को याद कैसे रखेंगे कि जो क्लर्क आदमी होता है ना बेचारा, ऐसे टक 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 जो टाइपिंग करता है ना, वो कैसे करता है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे कि सर ये भौतिक रूप से करता है। कैसे करता है? भौतिक रूप से करता है। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ओके, इसी के साथ यहाँ पे अगला है मिशेल एच डेवोरेट। मिशेल एच डेवोरेट को कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई? देखो ये आपको याद हो गया। मिशेल को ऐसे याद रखेंगे कि जो मिसाइल दागी जाती है ना, वो भाई भौतिक रूप से दागी जाती है। कैसे दागी जाती है? भौतिक रूप से अटैक करती है भाई मिसाइल मिसाइल। तो आपको ये नाम भी याद हो जाएगा। इसी के साथ जॉन एम मार्टिनिस। भाई साहब जब मम्मी मारती है ना, तो वो भी आपको भौतिक रूप से टपाक से मारती है। तो इस तरीके से ये भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम और ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज हेतु दिया गया है। तो ये आप याद कर लेना, अभी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी करने लगोगे। इसी के साथ नेक्स्ट जो आता है आपके सामने वो क्या आता है? रसायन। रसायन को कैसे याद रखेंगे भाई? अब कई बच्चा बोलते हैं कि भाई हम बचपन में, भाई जब बच्चे सुसु करने जाते थे ना, सुसु, तो क्या बोलते थे? भाई मेरा रसायन निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे बोलते थे। ठीक है, अरे भाई रसायन ही तो निकलता है केमिकली चेंज होके। तो सुसुमु किता गावा आपको याद रखना है। ये क्या है? एक तरीके से रसायन में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगला है रिचर्ड रॉबसन। क्या है? रिचर्ड रॉबसन को भी क्या दिया गया है? आपका रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, देखो यहाँ पे इसको आप याद कर लेना। देखो या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर रोबसन है, तो आप रसायन से रोबसन, रसायन रोबसन, तो रसायन से ऑटोमेटिकली आप रिलेट कर लोगे। इसी के साथ ओमर एम यागी। अरे यागी घी, अरे भाई साहब घी कैसे निकलता है मेरे प्यारे भाई? घी आपको पता है केमिकली चेंज होकर निकलता है। तो इससे आपको रसायन का पुरस्कार याद हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये किसके लिए दिया गया था भाई? ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक वाला तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका शांति। भाई शांति में किसको मिला था? आपको पता है कि भाई शांति को कैसे याद रखेंगे? देखो एक मिनट, शांति को कैसे याद रखेंगे भाई? आपको पता है कि यदि जहां पे मारकूट होता है ना, जहां पे मारकूट या मारपीट होता है, वहां पे किसकी आवश्यकता है? हमें शांति की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई? हमें शांति की आवश्यकता है।
कहाँ पे, जहां पे मारकूट होता है वहां पे हमें शांति की या पीस की जरूरत है मेरे भाई। मारिया कोरिना माचाडो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको पता है जहां पे तानाशाही चलती है वहां पे शांति नहीं रहती है, तो तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए ये दिया गया है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने देखो, अगला है आपका अर्थशास्त्र में। याद कैसे रखेंगे, देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। आपको पता है कि अर्थशास्त्र क्या है, ये अर्थशास्त्र, अरे भाई लिख देता हूं मैं, नहीं दिख रहा है तो आपको, ठीक है। देखो ये क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र को कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र में एक वक्र आता है। कौन सा वक्र आता है मेरे प्यारे भाई, फिलिप वक्र। कौन सा वक्र, फिलिप वक्र आपको याद रखना है, ये फिलिप वक्र अर्थशास्त्र में आता है। और किसको दिया गया है भाई साहब, आपको पता है कि कभी कभी अर्थशास्त्र में मजाक हो जाता है। क्या होता है भाई, शेयर मार्केट में जो वक्र ऐसे फ्लिप करते हैं ना, ऐसे अचानक से फ्लिप, तो क्या होता है भाई साहब, कालजा टूट जाता है। तो इस तरीके से आपको फिलिप याद आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ में अगला नाम आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है कि शेयर मार्केट पिटते रहते हैं, शेयर मार्केट क्या करते हैं भाई, पिटते रहते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। और शेयर मार्केट करना कोई मजाक थोड़ी है, इकोनॉमिक्स से खेलना कोई मजाक थोड़ी है। तो ये मोकरी वाला भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा भाई। जोएल मोकिर आपको याद रखना है, कहाँ से रिलेट थे भाई, आपके यूएसए से रिलेट थे। ओके, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसके लिए दिया गया था, तो ये आपका इनोवेशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की व्याख्या करने में योगदान के लिए ये प्रदान किया गया था मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ मैं आपके सामने नेक्स्ट डिस्कशन करना चाहूंगा, तो वो आता है आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर को कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ पे साहित्य है, लिटरेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाश जलो, लाश जलो। तो इस तरीके की चीजें किस में लिखी जाती है, लिटरेचर में लिखी जाती है। और लिटरेचर में ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो समझ में नहीं आता है। तो देखो भाई, ये फट के बताओ फिर समझ में आता है, तो ये वाला फट के बताइए भाई क्या है, क्रासजा ना हो रहा काई, मतलब इस तरीके से अजीब सा आपको नाम दिखेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है आपको याद रखना है, ये आपका साहित्य से रिलेटेड है। और आपको बताना चाहूंगा कि उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए ये प्रदान किया गया था मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बालक इन क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे, राइट। ओके, तो एक मिनट में कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूं ताकि मेरे को कमेंट सेक्शन दिखता रहे। तो गाइज नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है कि 2025 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा 2025 में जो नोबेल प्राइज है वो किसके दिया गया था। तो आपको याद रखना है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए ये दिया गया था, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। आपको पूछा गया है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज से संबंधित है कौन से वैज्ञानिक 2025 के नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब वो किससे रिलेटेड होगा भाई, चिकित्सा से रिलेटेड होगा। तो चिकित्सा की मैं बात करूं तो आपको पता है कि चिकित्सा में किसको जाना पड़ेगा, जो फ्राइड चीजें खाएगा। क्या खाएगा भाई, फ्राइड चीजें। ओके, तो फ्राइज राम्सडेल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाइयों कि 2025 का नोबेल पुरस्कार किस विषय से संबंधित था, यह आपको बताना है। ओके, तो ये लीजिएगा भाई, भौतिकी से संबंधित। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी ने सही से लगाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि जॉन एम मार्टिन्स किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास मैनी ऑप्शंस है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मार्टिनिस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, फिजिक्स, मेडिसिन या, तो बताओ भाई।
जॉन एम मार्टिन्स किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? तो आप बोलोगे केमिस्ट्री। ओके, अगला सवाल, ठीक है, आपको बताना है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? ओके, तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या पुरस्कार है भाई? एक मिनट, ये रहा, एक मिनट ऊपर रह गया भाई, जस्ट वेट गाइस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए भाई, ऑर्गेनिक चीजों के लिए किस में याद किया था आपने? केमिस्ट्री में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा, और उम्मीद करूंगा आप सभी बताएंगे। ठीक है, आपको पूछा गया है कि उमर ए मियागी को 2025 का नोबेल पुरस्कार किस विषय पे मिला है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनको केमिस्ट्री से रिलेटेड मिला है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किससे रिलेटेड था भाई? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड, किसे? केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसका भाई? शांति का। भाई शांति कहाँ पे नहीं होती है? जहां पे मार काट होता है। क्या होता है? जहां पे मार कूट होती है। तो यहाँ पे देखो कौन सा दिखेगा भाई? ग्रेट थुनबर्ग आएगा क्या? नहीं, ग्रेट थुनबर्ग बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या मलाला यूसुफजई आएगा? ओके, अलेक्सी ये आएगा कि नहीं आएगा? फिर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारिया कोरिना माचाडो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद किया था ना आपने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि मारिया माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार किस कारण से दिया गया था मेरे प्यारे भाई? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने जो पीसफुल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी है उसके लिए काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आप सभी प्यारे बच्चों ने आंसर दिया है। अब आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे भाई, इनोवेशन लीड इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित 2025 का नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया था? ओके, तो इनोवेशन लीड इकोनॉमिक, तो ये किससे संबंधित होगा भाई? ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि ये जो पुरस्कार है वो आपका इकोनॉमिक से संबंधित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि भाई 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किस लेखक को मिला है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो साहित्य का पुरस्कार भाई किसे दिया गया है? मतलब आपको नाम भी बहुत ही तगड़ा नाम लगेगा भाई इनका। ठीक है, तो बताओ कौन सा नाम आपके समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा है साहित्य हमारा, तो आप बोलोगे लाजलो, यहाँ पे क्राज ना हो काई। ठीक है, तो इस तरीके का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आपको नोबेल पुरस्कार अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया है। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक का। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला आता है आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाऊंगा, और उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आप तुरंत सारे क्वेश्चन लगाने लगेंगे भाई। तो उम्मीद करता हूं गाइज आप सभी रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ओके, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, आपको पता है कि ये इंडिया में हुआ था। अब मैं एक एक चीजें आपको खोल के बताऊंगा, सारी चीजें आपको याद होगी, एग्जाम से रिलेटेड है, पूछा जाता है। तो 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो वो 12वीं फेल है। निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, मेरे प्यारे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे फीचर है, फीचर को फटीचर याद कर लो भाई। जो फटीचर होता है वो 12वीं में फेल हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग हिंदी फिल्म में कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ओके, तो ऑप्शन ये वाला याद हो गया आपको। अगला है आपके सामने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। अरे भाई सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो मतलब ऐसा नाम दिखेगा
हिंदी टाइप का होगा। तो वो कौन सा है भाई? आपका कटहल। कटहल, कटहल जो मूवी थी, इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? आपके यशवर्धन मिश्रा, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है भाई? आपके दो है, एक तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान को किस मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है? 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। तो जवान मूवी आपको याद रखना है। इसी के साथ विक्रांत मैसी को किस मूवी के लिए मिला है? तो भाई 12वीं फेल आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, बेस्ट एक्ट्रेस है, वो कौन है? आपकी रानी मुखर्जी। ओके, मिसेज चटर्जी एंड नॉर्वे के लिए इन्हें मिला है। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है वो आपके सुदीप्तो सेन है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको याद हुई होगी। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने आता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कराऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे भाई ऑस्कर अवार्ड। ओके, याद कैसे रखेंगे भाई? आपको पता है कि यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म कौन सी थी आपकी ऑस्कर में? तो वो आपको याद रखना है अनोरा। याद कैसे रखेंगे भाई? जो अपनी नूरा है ना, नूरा, अरे नोरा फतेही, ठीक है। तो एक अवार्ड इन्हें भी मिलना चाहिए भाई साहब, ठीक है। एक अवार्ड इन्हें ही मिलना चाहिए। इनका डांस देखा है आपने? बड़े तगड़े ठुमके लगाती है। तो इसको हम याद रखेंगे भाई नोरा से, कि एक अवार्ड हमारी नोरा को भी मिलना चाहिए। तो याद रखना है कि अनोरा जो फिल्म है उसको कौन सा अवार्ड मिला था? नोबल, ठीक, सॉरी, माफी चाहूंगा, ऑस्कर अवार्ड। तो एक ऑस्कर किसे मिलना चाहिए? नूरा को मिलना चाहिए। तो नूरा से आपकी अनोरा हो जाएगी, अनोरा फिल्म। तो भाई साहब डायरेक्टर ने किसको ले लिया? अनोरा को ले लिया। किसको ले लिया? अनोरा को। तो भाई साहब सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक होगा वो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ मतलब नोरा को लेने के बाद में वो क्या बोलेगा कि भाई साहब मैंने नोरा को ले लिया तो क्या हो गई? मेरी शान बेकार हो गई। क्या हो गई? मेरी शान बेकार हो गई है। ओके, अच्छा, तो फिर क्या चाहिए उसे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की भी जरूरत पड़ेगी। अरे भाई आपका ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड में जो एक्टर होगा वो कैसा होगा मेरे प्यारे भाई? जिसकी बॉडी कैसी होगी? एड्रियन बॉडी होगी। तो एड्रियन बॉडी से आपको याद आ जाएगा कि जो एड्रियन बॉडी है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। कौन सी मूवी में थे ये? आपके द ब्रूटलिस्ट। आपको पता है जिसकी बॉडी होती है ना वो बहुत ज्यादा ब्रूटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ब्रूटलिस्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अभिनेत्री। अभिनेत्री की मैं बात करूं तो कैसे याद रखेंगे? आपको पता है अनूरा, अनोरा ने शान बेकार कर दी थी किसकी? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की। ओके, फिर इन्होंने क्या बनाया? बुलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को बुलाया जिसकी बॉडी कैसी थी? एड्रियन बॉडी, ठीक है, ब्रूटलिस्ट था। अब आपको तो पता है ब्रूटलिस्ट क्या करता है? मारपीट करता है। मारपीट करता है तो किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? मेडिसिन की। तो मिक्की मेडिसिन आपको याद रखना है, वो कौन है? एक्ट्रेस है। कौन है? मिक्की मेडिसिन एक्ट्रेस है। किसमें मेरे प्यारे भाई? ऑस्कर में। याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब देखो कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में बिल्कुल हिडन है और आपको पूछी जाती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पे भारतीय लघु फिल्म अनुजा को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया और भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी थी मेरे प्यारे भाई? लापता लेडीज। कौन सी थी? लापता लेडीज आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ मैं बात करूं ऑस्कर 2026 के लिए भारत की जो प्रविष्टि है वो कौन सी फिल्म है? होम बाउंड आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं बात करूं नेक्स्ट फिल्म तो वो कौन सी है? आपकी 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल है। कांस फिल्म फेस्टिवल आपको याद रखना है। अब भाई कैसे याद करेंगे? अब देखो मैं इसकी तगड़ी स्टोरी बताऊंगा और आप कभी जिंदगी में कांस फिल्म नहीं भूलोगे भाई। जिंदगी में क्या, इस साल, फिर हर साल चेंज होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? चलो मैं पहले तो याद करवा देता हूं आपको। भाई साहब आप क्या जा रहे हो भाई? किसी गाड़ी में जा रहे हो। क्या जा रहे हो? किसी गाड़ी में आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा करने के बाद में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। एक्सीडेंट होने के बाद में क्या खराब हो जाएंगे? आपके कान खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कान खराब। अरे एक्सीडेंट कब होता है? जब कान खराब होते हैं ना, सुनता नहीं है, तभी तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में क्या हुआ भाई? गाड़ी कौन चला रहा था? एक्टर। एक्टर गाड़ी चला रहा था। कौन सी गाड़ी थी? वेगनार गाड़ी थी। अच्छा, वेगनार गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी गिरी किसमें? नदी में।
अरे किसमें गिरी भाई? नदी में गिरी, नादिया मेलिटी। नादिया मेलिटी कौन थी भाई? आपकी एक्ट्रेस थी। इसी के साथ आपको पता है नदी में क्या थे? मेंढक है। नदी में क्या थे? मेंढक। तो ये सारे जो पुरस्कार है आपके कौन से पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई? कांस फिल्म फेस्टिवल के पुरस्कार है, याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। मैं फिर से याद करवा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, देखो कांस फिल्म, तो किसी के कान खराब होते हैं ना, वो क्या कर देता है? एक्सीडेंट करवा देता है गाड़ी का। अच्छा भाई क्या होता है? देखो एक्सीडेंट से आपको क्या याद आ जाएगा? आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि पामेडी और इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अरे भाई जो एक्टर होगा वही तो गाड़ी चलाएगा। गाड़ी कौन सी थी? वेगनार मोरा। वेगनार याद कर लेना। और वेगनार मोरा को किसके लिए दिया गया है भाई? द सीक्रेट एजेंट। कौन सी? द सीक्रेट एजेंट, याद रखना है। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है भाई आपकी? आपको पता है वेगनार कार किसमें गिरी एक्सीडेंट होने के बाद में? नदी में। ओके, आपको पता है नादिया मेलिटी को किसके लिए दिया गया है? द लिटिल सिस्टर। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? अरे निर्देशक है मूवी बनाने वाला। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि नदी में कौन थे? मेंढक। अरे मेंढक थे नदी के अंदर, नदी में कार गिरी, तो याद आ जाएगा आपको कलेवर मेंढका फिलो। और ये भी कौन सी मूवी के लिए है? द सीक्रेट एजेंट। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कांस फिल्म किसको मिला है, गितरवा किसको मिला है, फीफा किसको मिला है, आईफा किसको मिला है। इस तरीके से अलग अलग जो पुरस्कार पूछे जाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट होता है। इसलिए मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं भाई, आप कभी नहीं भूलोगे, गलती नहीं करके आओगे, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो चलो अभी आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका बाफ्टा पुरस्कार भी याद करवा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है ये भी। तो चलिएगा कैसे याद करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बाफ्टा को क्या याद कर लो आप? हफ्ता। क्या याद करोगे? हफ्ता। जब भी बाफ्टा है ना तो क्या याद करोगे? हफ्ता। अरे भाई हफ्ता कौन लेता है? जो डॉन लोग होते हैं, जिसकी बॉडी वॉडी होती है, वो कौन लेते हैं? हफ्ता लेते हैं भाई लोग, हफ्ता लेंगे। अच्छा, तो हफ्ता को क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? कॉनक्लेव हो गया। तो कॉनक्लेव जो मूवी थी उसको आपका बाफ्टा पुरस्कार मिला था। अच्छा, अरे सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन था? अरे भाई आपको पता है, सॉरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अब भाई साहब जो लोग हफ्ता नहीं देगा ना, उसको किस पे सुना देंगे? वो कारपेट पे सुला देंगे। बहुत ब्रूटलिस्ट होते हैं भाई साहब, भाई लोग, जो भाई लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ब्रूटलिस्ट होते हैं, ब्रूटलिस्ट, निर्दयी होते हैं भाई साहब, निर्दयी। ओके, तो निर्दयी होते हैं तो वो क्या करते हैं? जिसको इनको हफ्ता नहीं देते हैं ना, बाफ्टा हफ्ता, तो इनको हफ्ता नहीं देगा तो वो बेड से मार के, ओके, उसकी बॉडी बना देंगे। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि भाई कारपेट पे सुहान देंगे, कारपेट पे, तो ब्रेडी कारपेट आपको याद आ जाएगा। और भाई साहब आपको पता है कि अभिनेता है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसमें? हफ्ता में। भाई आप हफ्ता लेने वाले की बॉडी कैसी होगी? एड्रियन बॉडी होगी। कैसी होगी? एड्रियन बॉडी। तो ये भी आपको याद आ जाएगा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? एड्रियन बॉडी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। भाई साहब ब्रूटलिस्ट होते हैं, मारेंगे, मारेंगे तो कहां जाना पड़ेगा? मेडिसिन लेना पड़ेगा भाई। मुझे मुझे लग रहा है काशी हो रही है, मेरे को भी लेना पड़ेगा मेडिसिन। चलो खैर कोई नहीं, मेरी तो चलती चलेगी। तो देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो जाएगी आपकी? मिक्की मेडिसिन। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, तब असली आपको पता चलेगा कि कितना याद है, कितना आप पानी में हो। करे, आर यू रेडी गाइज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, फीचर फिल्म है, फीचर। अरे फीचर को कैसे याद किया था आपने? अरे फटीचर से याद किया था। अरे भाई फटीचर कौन होता है? जो 12वीं में फेल हो जाता है। तो 12वीं में फेल, 12वीं फेल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है। भाई कैसे याद किया था इस क्वेश्चन को? तो आपको मैं बताना चाहूंगा भाई, इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से याद किया था कि भाई
हिंदी में नाम कौन सा दिख रहा है आपको? कटहल दिख रहा है। कौन सा? कटहल। तो कटहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है और आप सबको बताना है मेरे प्यारे भाई। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? आपको मैं बताना चाहूंगा, शाहरुख खान को कौन सी मूवी के लिए मिला है? जवान के लिए। और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अरे भाई याद हुआ कि नहीं? उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे भाई। बताओ भाई। देखो, फिल्म मिस्टर चटर्जी वीएस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने आलिया भट्ट, दूसरा है आपकी कंगना। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? आपकी प्यारी कंगना। ओके, और फिर है रानी मुखर्जी, फिर दीपिका पादुकोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप सभी को बताना है। बताओ भाई, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? ये आप सभी को जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बालक इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। ओके, बताओ जरा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन आपको याद रखना है। आपको मैं बताना चाहूंगा, विदु विनोद चोपड़ा को किसके लिए मिला है भाई? 12वीं फेल मूवी मिलाई बनाई थी इसने। कौन सी? 12वीं फेल। ओके, इसी के साथ सुदीप्तो सेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन बेकर, सोन बेकर की मैं बात करूं तो इनको किसके लिए मिला था भाई? अरे भाई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे अनोरा के लिए। बुटलिस्ट याद रखना है, पूछा जाता है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो मेरे प्यारे भाई, सर्व ऑस्कर में आपकी अनोरा। ठीक है, नोरा फतेही। ठीक है, अनोरा आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, ये भी थोड़ा मैं कर देता हूं पोस्टमार्टम। अनोरा आपने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर। अरे कॉनक्लेव, कॉनक्लेव में किसके लिए दिया गया था भाई? तो कॉनक्लेव बाफ्टा पुरस्कार, अभी बताया था ना, बाफ्टा पुरस्कार के लिए ये आपको पता है बेस्ट फिल्म थी। इसी के साथ लापता लेडीज, तो ये तो इंडिया से प्रविष्ट हुई थी। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि ऑस्कर 97वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? भाई साहब, नोरा ने निर्देशक की शान बेकार कर दी थी। तो भाई साहब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सोन बेकर। सोन बेकर आपको याद रखना है। अरे भाई ये कौन सी फिल्म के लिए है? मेंढका। अरे मेंढका, बेरा है, कान काम नहीं करे थे कांस फिल्म फेस्टिवल में। सर्वश्रेष्ठ कौन थे? ये डायरेक्टर थे ना। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? भाई साहब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन होगा? जो जिसकी बॉडी कैसी होगी? एड्रियन, वही ऑस्कर लेके जाएगा भाई। तो एड्रियन बॉडी से हमने याद किया था, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है कि ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन। अरे मेडिसिन की जरूरत थी ना फिर उसको। ठीक है, मतलब शान बेकार कर दिया, ऐसा बोल दिया अनुरा को। अनुरा बीमार हो गई, फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ी उसे। ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी मेरे प्यारे भाई? तो वो आपको याद रखना है, लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाइयों कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो आपको बताना चाहूंगा, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सबने बताने का प्रयास किया। अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे भाई मैंने बताया था होम बाउंड, होम बाउंड होगी ऑप्शन नंबर
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये और चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ। कटहल आपकी पता है कि जो 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार है उसमें कटहल हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ थी, और अनोरा आपको पता ही है मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है, आपको पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं। याद कैसे रखेंगे भाई, कांस फिल्म फेस्टिवल है तो आपको पता है कि कान खराब होने के बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में कौन सी गाड़ी थी भाई, वेगनार गाड़ी थी, नदी में गिरी थी, और नदी में क्या थे, मेंढक। तो यहाँ पे मेंढक ने कलेश करा दिया था भाई, ऑप्शन नंबर सी, कलेवर मेंढको फिलो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई बता रहे हो ना क्वेश्चन। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि 78वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। अरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, हफ्ता। अरे हफ्ते को क्या करते हो मेरे प्यारे भाई, आप हफ्ते को क्या करते हो बताओ जरा। तो आप बोलोगे कि हफ्ते को मैं कलेक्ट करता हूं, कौन कले हो। अरे कौन कले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे मित्रों। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि 78वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, हफ्ता। अरे भाई हफ्ता है ना, तो हफ्ता लेगा तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो निर्देशक पूछा है यहाँ पे है ना, तो ब्रेडी कार्बेट है। ओके कार्बेट पे सुला देंगे कोई, यदि डायरेक्टर बनेगा तो उनके सामने। ऑप्शन नंबर बी, हफ्ता लेने वालों के सामने डायरेक्टर बनोगे तो क्या करेंगे, वो कारपेट पे सुला देंगे। और किसके लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए। मूवी भी याद रख लेना, द ब्रूटलिस्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि किस अभिनेता को ऑस्कर 2025 और बाफ्टा 2025 दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। बताओ मेरे प्यारे भाई। तो याद रखना है कौन है, एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी आपको याद रखना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो, एड्रियन बॉडी बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है भाई, ये अच्छा लेवल का सवाल है मेरे प्यारे भाई, हल्के में ना लियो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है मेरे प्यारे भाई। पामेडी, पामेडी पुरस्कार किसे मिला है, एज एन जस्ट एक्सीडेंट। तो ये इसमें कॉन्क्लेव आया है इसलिए गलत हो गया। अच्छा कॉन्क्लेव के लिए कौन सी थी मेरे प्यारे भाई, बाफ्टा पुरस्कार था। चलो अगला आपके सामने है बाफ्टा। बाफ्टा में अनोरा आएगा क्या भाई, अरे भाई अनोरा में तो ऑस्कर है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑस्कर बेस्ट फिल्म कौन सी है, अनोरा। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म है क्या, कटहल। नहीं, फिर फीचर फिल्म कौन सी है, वो 12वीं फेल है मेरे प्यारे भाई, ना कि कटहल। कटहल कौन सी है, आपकी बेस्ट हिंदी फिल्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेट करती है, आपके एग्जाम से संबंधित होती है भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। चलिएगा पहले मैं अगला कंटेंट बताऊंगा। ओके ये कंटेंट याद करवाऊंगा, उसके बाद में चीजें याद होगी आपको मेरे प्यारे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और मैं आपको डेफिनेटली यहीं पे इसी क्लास में याद करवा दूंगा, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी देर रुको तो सही मेरे प्यारे भाई। चलिएगा खैर कोई नहीं। देखो यहाँ पे ब्यूटी प्रेगनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपको मैं बता दूं, मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो किसको मिला है, फातिमा बोस। देखो एक्चुअल में ये फातिमा बोस है, याद कैसे रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई फातिमा नाम की कोई लड़की है भाई साहब, वो अपने चेहरे को इतना वास कर ली, इतना वास कर ली, बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई भाई। कैसी हो गई, गोरी चिट्टी हो गई। तो क्या मिल गए उसे, ले गई मिस यूनिवर्स भाई साहब, मिस यूनिवर्स मिल गया 2025 का। इतनी गोरी चिट्टी हो गई वॉश कर करके चेहरे को। ठीक है, तो वॉश आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, वॉश। वॉश देखते आपको याद आ जाएगा फातिमा वॉश को क्या मिला है, मिस यूनिवर्स। अरे भाई आयोजन कहां पे किया गया था, थाईलैंड में। किसका, मिस यूनिवर्स का। मिस यूनिवर्स का जो आयोजन है वो आपका थाईलैंड में किया गया था। और आपको पता है कि फातिमा वॉश कहां से रिलेट करती है, मेक्सिको से। तो याद कर सकते हो भाई, ये मैक्सी आती है ना, कपड़ा आता है, परिधान आता है, तो ये पहनती है। तो इस तरीके से फातिमा वॉश को याद कर लेना। अब देखो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये मनिका विश्वकर्मा ने किया था। अगला
अगला आपके सामने है यहाँ पे मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स की मैं बात करूं तो अभी याद करते हैं आपके सामने। देखो ये 2024 का है तो इसको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको 25 वाला पूछेगा, फिर भी देख लो भाई। आपकी विक्टोरिया कजेर थेलविंग कहाँ की है? डेनमार्क की। कहाँ की? डेनमार्क की है भाई। अगला सवाल देखो, अगला आपके सामने है मिस वर्ल्ड 2025। अरे भाई मिस वर्ल्ड कौन? देखो वो मिस यूनिवर्स थी, ये क्या है आपकी मिस वर्ल्ड। अरे भाई मिस वर्ल्ड किसे मिलेगा? जिसको सब चाहेंगे। अरे भाई जैसे मैं आपको पूछूं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो आप अपने फेवरेट एक्ट्रेस को याद करेंगे भाई। कोई भी मान लो भाई, जैसे भाई फेवरेट एक्टर नहीं कोई भी मान लो, प्रियंका चोपड़ा मान लो भाई आप, है ना? तो आपको पता है कि उसको सब चाहेंगे। सब चाहेंगे मतलब आपके बगल वाला भी चाहेगा, ओके, उसका पड़ोसी चाहेगा, हर कोई चाहेगा उसको, है ना? तभी तो क्या ले पाएगी वो, मिस वर्ल्ड ले पाएगी। मिस वर्ल्ड है तभी तो चाहते हैं इसको, ओके। मतलब सब चाहते हैं, सुचाता, सुचाता आपको याद रखना है, ओके। तो मिस वर्ल्ड जब भी आएगा तो आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड को सब चाहते हैं, मतलब मिस को वर्ल्ड में सब चाहते हैं। इस तरीके से याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, ओके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ये कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है। थाईलैंड आपको याद रखना है। इसी के साथ आयोजन कहाँ पे हुआ था भाई? हैदराबाद में हुआ था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो नंदिनी गुप्ता ने किया था। अच्छा देखो, मिस वर्ल्ड में किसने किया था? नंदिनी गुप्ता ने, ओके। और मनिका विश्वकर्मा ने किसमें किया था आपका? तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स में। यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा ने किया था, याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ अगला आपके सामने आता है मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब है वो किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया है भाई। तो आपको पता है ये उसके उस पे भी आधिकारिक नामांकित हुई थी, ओके, मिस यूनिवर्स के लिए भी। तो मनिका विश्वकर्मा याद रखना है कहां से बिलोंग करती है? राजस्थान से। इसी के साथ मिसेज यूनिवर्स 2025 कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई? तो आपको याद रखना है पूरे वर्ल्ड में। क्या है? पूरे वर्ल्ड में भाई साहब, पूरे वर्ल्ड की जो मिसेज है ना, क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। क्या पहनती है? मिसेज यूनिवर्स। अरे पूरे, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो मिसेज है वो क्या बांधती है? साड़ी बांधती है। साड़ी से आपको क्या याद आ जाएगा? साड़ी सिंह याद आ जाएगा। और ये कहां से बिलोंग करती है मेरे प्यारे भाई? नोएडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। इसी के साथ यहाँ पे मिसेज वर्ल्ड 2025, ओके, ये किसे दिया गया है? त्योसोगो गेलई। त्योसोगो गेलई, मतलब कई लोग होते हैं आदिवासी लोग, ओके, अश्वेत या बोल दो या फिर आदिवासी लोग बोल दो, वो अपनी अर्धांगिनी को क्या बोलते हैं? गेली बोलते हैं। मिसेज वर्ल्ड गेली, मतलब बोल सकते हैं वर्ल्ड में कई कई जगह गेली भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद आ जाएगा मिसेज वर्ल्ड गेलई। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मजाक की तरफ से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कि कई लोग क्या होते हैं भाई साहब, बोलते हैं ना कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, तो वो इस तरीके से बात करते हैं कि भाई मिसेज क्या होती है? गेली होती है, तो गेली, ठीक है? तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड की मिसेज ही इसमें क्या आ जाएगी? गेली आ जाएगी भाई, ओके भाई, याद हो जाएगा क्या? भाई मेरा मकसद याद करवाना है, किसी बहन को टेस्ट पूछाना नहीं है, माफ कर देना भाई आपको बुरा लगे तो। इसी के साथ नेक्स्ट आपके सामने है मिस इंडिया यूएसए, ओके। मिस इंडिया यूएसए किसे दिया गया है? आपकी केटलिन सेदा नील, ओके। वो अर्ध भारतीय है भाई, केटलिन सेदा नील, याद रखना है। इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? तो भाई इसको आप याद रख लेना है। देखो मैं कुछ ट्रिक से याद करवाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे दुनिया की पहली मिस है एआई, मिस एआई है ये, देखो फोकस करना, मिस एआई। याद कैसे रखेंगे? केंजा लेली, केंजा लेली, ठीक है? मतलब जिसके पास मिस नहीं है वो क्या करेगा, मतलब इस तरीके से आप देख लेना, याद कर लेना अपने हिसाब से। केंजा लेली इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ से बिलोंग करती है? मोरक्को से बिलोंग करती है। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे वो तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पहले ये थोड़ा सा और आ गया, ये और हम याद कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे,
अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है यहाँ पे 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार की मैं बात करूँ तो वो किसको दिया गया है, आपकी एजुकेट गर्ल को। किसको दिया गया है, एजुकेट गर्ल को दिया गया है। ये क्या है भाई, आपकी फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ दूसरा का है साहिना अली। साहिना अली कहाँ से बिलोंग करती है, मालदीव से। ओके, किसके लिए दिया गया है, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्हें दिया गया है। ओके, इसी के साथ मैं बात करूं, अगला नाम आता है आपके सामने विला नुएवा। ओके, कहाँ से बिलोंग करती है, फिलीपींस से। तो क्यों दिया गया है भाई इन्हें, तो ये मलिना के गरीबों और सम्मान हेतु ये दिया गया है। याद रखना है, ये जनरली याद रख लेना, जो चीजें याद करवाई जाएगी मैं याद करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक तो युवा कैटेगरी। साहित्य अकादमी कितनी कैटेगरी है भाई, दो कैटेगरी है, युवा कैटेगरी और आपका चिल्ड्रन लिट। ओके, तो दोनों आप याद करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में ये लिटरेचर दिया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपके सामने बात करूं हिंदी की, तो हिंदी का जो पुरस्कार है वो किससे मिला है मेरे प्यारे भाई, हिंदी का आपको याद रखना है जो युवा पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, पार्वती तिर्की को। इसी के साथ बाल साहित्य की मैं बात करूं तो ये किसे मिला है, आपका सुशील शुक्ल को। सुशील शुक्ल आपको याद रखना है। हिंदी के लिए क्या कविता थी भाई, फिर से उगना, फिर से उगना। ओके, इसी के साथ लघु कथा क्या है भाई, यह मतलब बाल साहित्य से रिलेटेड है। तो 1/12, कितना, 1/12 आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। तो नेक्स्ट आपके सामने आता है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में किसको मिला है, आपके अद्वैत कोठारी को। अद्वैत कोठारी को क्यों मिला है भाई, उन्होंने उपन्यास लिखा था, कौन सा, सिद्धार्थ उपन्यास। कौन सा, सिद्धार्थ उपन्यास आपको याद रखना है। इसी के साथ बाल साहित्य किसे मिला था, आपका नितिन कुशलप्पा को। ओके, क्या लिखा था उन्होंने, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला आपके सामने आता है यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज। ओके, मैथिली लैंग्वेज के लिए भाई किसको मिला है, तो नेहाजा मणि को मिला है। और जो बाल साहित्य है वो किसको मिला है, मुन्नी कामत को। अरे नाम से पता चल रहा है मुन्नी। ओके, मुन्नी को बदनाम मत कर देना, लेकिन मुन्नी कामत ये बालक है, ठीक है। मैथिली तो नेहाजा मणि और मुन्नी कामत बाल साहित्य। ओके, इसी के साथ काव्य क्या है इनका, बनारस आहम, और इनका क्या है, चुक्का। ओके, इसी के साथ यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत की मैं बात करूं तो ये किसे मिला है, धीरज कुमार पांडे, संस्कृत से है। इसी के साथ गजन फर इकबाल, ये उर्दू के लिए मिला है, किस, सॉरी ये उर्दू से रिलेटेड है। और क्या लिखा है इन्होंने, कौमी सितारे, कौमी सितारे लिखा है, जो कौन सी लैंग्वेज में है मेरे प्यारे भाई, उर्दू लैंग्वेज में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो अगले कंटेंट में आपके सामने आते हैं दे दनादन क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा आप सभी करेंगे, राइट। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों से पूछना चाहूंगा कि 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी कृति के लिए किसे दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से, सॉरी फिर उगना, ठीक है। और बाल साहित्य में 1/11, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है। कविता फिर से उगना किसे दिया गया है। तो देखो ये सारे बाल साहित्य के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कंटेंट करवा देता हूँ, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे केवीजी नाम से टेलीग्राम है, उस पर मैं डाल दूंगा। तो ये क्वेश्चंस आप अपने से देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम, सॉरी अगला कंटेंट की तरफ हम मूव करते हैं। अगला है आपका भारतीय फिल्म। ओके, भारतीय फिल्म ये हो गया। ओके, यहाँ पे है लापता लेडीज और किरण राव की फिल्म, दोनों जगह बाजी मारी है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने आता है क्या, 70वां फिल्म फेयर अवार्ड और 25वां आईफा अवार्ड। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लोग भर भर के कंफ्यूज भी होते हैं इससे। तो चलिएगा, मैं आपको याद करवाऊंगा, कैसे याद करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर रहेगी। तो देखो यहाँ पे बेस्ट फिल्म की मैं बात करूं तो बेस्ट फिल्म कौन सी है, 70वें फिल्म में भी, फिल्म फेयर में भी कौन सी है, लापता लेडीज। और 25वां आईफा में भी कौन सी है, आपकी लापता लेडीज। तो भाई भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे ना, दोनों में सेम सेम है। ओके, इसी के साथ बेस्ट डायरेक्टर की मैं बात करूं तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है, किरण राव। इसमें भी कौन है, किरण राव। मूवी कौन सी है, लापता लेडीज। इसमें भी कौन सी है, लापता लेडीज। क्या क्या है, 70वां फिल्म फेयर और 25वां आईफा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ बेस्ट एक्टर की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट एक्टर यहां पे भी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन है।
ओके, इसी के साथ कार्तिक आर्यन किसमें 25वां आईफा में कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन को किसके लिए दिया गया है? भूल भुलैया 3 के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक बच्चन को किसके लिए मिला है मेरे प्यारे भाई? तो अभिषेक बच्चन की मैं बात करूं तो इन्होंने मतलब अलग अलग कैटेगरी में प्राप्त किया है, जैसे बेस्ट एक्टिंग हो गया, ये प्रोडकास्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें है भाई, मूवी वगैरह भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? एक तो आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ यहाँ पे आलिया भट्ट को किसके लिए दिया गया है? जिगरा के लिए। आलिया भट्ट पे जिगरा है भाई। इसी के साथ नितांशी गोयल को किसके लिए दिया गया है मेरे प्यारे भाई? लापता लेडीज के लिए। ओके, अब आ जाओ थोड़े से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी हम गुनगुना लेते हैं। ठीक है, गाना नहीं, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गुनगुनाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार की मैं बात करूं तो पहला आता है ग्रैमी अवार्ड। अरे ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से रिलेटेड। सुना है ना, हाई गर्मी, है ना? तो भाई मेरी राग वैसी नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, अब भाई साहब ग्रैमी में म्यूजिक से रिलेटेड है, और म्यूजिक में क्या किया जाता है? अपनी फीलिंग बयां किया जाता है। अरे म्यूजिक में क्या की जाती है? फीलिंग्स बयां की जाती है। आपको पता है कि कई कोई लड़की नाराज हो जाती है तो वो सैड सॉन्ग लगाती है, कोई लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है तो मतलब 4 बोतल वोडका, ऐसे गाने चलते हैं भाई। देखते होंगे आप, स्टेटस वगैरह देखते होंगे मेरे प्यारे भाई, रील वील तो सभी चलाते हैं, कोई भी बालक नहीं है कि जो रील नहीं चलाता। तो इस तरीके से फीलिंग्स को क्या करते हैं? वो बयां करते हैं। फीलिंग को क्या करते हैं? बयां करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपको ग्रैमी अवार्ड का जब भी नाम आएगा तो क्या दिखेगा भाई? म्यूजिक में दिया जाता है किसके लिए? फीलिंग बयां करने के लिए मेरे प्यारे भाई। ओके, क्या था भाई? काउबॉय कार्टर के लिए। अच्छा, अब याद कैसे रखेंगे? ग्रैमी गर्मी, हाई गर्मी। ओके, ग्रैमी, ग्रैमी को गर्मी बना दो, हाई गर्मी। अरे गर्मी जब रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगी, गर्मी जब रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी तो आप क्या पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। क्या पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। ओके, कई बच्चे बोलेंगे सर आई आई एम नॉट लाइक अस, आई एम कोल्ड ड्रिंक नॉट लाइक अस। तो इस तरीके से भी आप बोलने का प्रयास करेंगे बच्चे लोग। ओके, इसी के साथ देखो ये याद हो गया ना भाई, केंड्रिक लेमर। ओके, इसी के साथ यहाँ पे इन मतलब विशेष भारतीय उपलब्धि किस किसको प्राप्त हुई है? तो ये चंद्रिका टंडन, आपको याद रखना है। ओके, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में इन्होंने अवार्ड जीता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आगे आता है आपका 77वां एमी अवार्ड। अरे भाई याद कैसे रखेंगे? इंपॉर्टेंट तो याद रखना है। तो एमी, एमी से क्या बना दो? अम्मी। अरे अम्मी क्या करती है आपकी? पिटाई करती है। क्या करती है? पिटाई। और अम्मी के हाथ से जो पिटाई होती है ना, वो कैसी पिटाई होती है? द पिटाई। कैसी पिटाई होती है अम्मी के हाथ की? द पिटाई। आप बहुत मिस करते होंगे भाई मम्मी की पिटाई, है? मम्मी के हाथ की कभी थप्पड़ खाई है? ठीक है, इसी के साथ आपको पता है कि बेस्ट ड्रामा, सॉरी बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए किसको दिया गया है? नोवा वाइल को। नोवा वाइल आपको याद रखना है। आपको पता है कि जो एमी अवार्ड है वो किसके लिए मिलता है? टीवी के लिए। और टीवी की जो शूटिंग होती है वो कहां पे होती है? स्टूडियो में। तो बेस्ट कॉमेडी कौन सी है? द स्टूडियो, याद रखना है। ओके, आपको पता है कि इसमें एमी अवार्ड में जो एक्टर्स होते हैं वो वाइन वगैरह भी पीते हैं, है ना? तो एक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स वाइन वाइन वगैरह पियेंगे तो वाइल आपको याद आ जाएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारी फीलिंग्स आपकी तब बयां होगी जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे। ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है ये भी याद कर लेना, नहीं तो आपकी आत्मा और फेफड़े मेरे को गालियां देगी। ठीक है, तो आपको बताना है बेस्ट एक्टरानी मतलब एक्ट्रेस कौन है भाई? आपकी ब्रिट लोवर। ठीक है, मतलब आप देखते होंगे भाई लोवर लोवर वगैरह पहनते हैं ना एक्ट्रेस वगैरह, उसमें टीवी शो में आप देखते होंगे। इसी के साथ अगला सवाल, सॉरी सवाल अब आए हैं भाई, माफी चाहूंगा जुबान फिसल गई थोड़ी सी। ओके, तो देखो भाई इसका आंसर आप सभी को बताना है, ऑनलाइन बच्चों को भी और ऑफलाइन बच्चों को भी। तो गाइज मैं आपसे पूछना चाहूंगा 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। 70वें फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो आपका आंसर होगा लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड प्यारे बच्चों। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पे पूछा गया है 70वें फिल्म फेयर और 25वें आईफा दोनों में बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं मेरे प्यारे भाई? तो आपको याद रखना है क्या आएगा भाई? किरण राव। किरण राव यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको पूछा गया है 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो आपको याद रखना है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को संयुक्त रूप से यह मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल उस तरफ है भाई। हाँ भाई, यहाँ पे सवाल ये रहे। ओके, ये हो गया था ना, विक्रांत बेसी 12वीं फेल से रिलेटेड है, याद रखना है। हाँ, अब देखो, अब आपको बताना है कि 25वें आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है मेरे प्यारे भाई। अरे भाई साहब, आईफा मतलब एक्ट्रेस है, बेस्ट एक्ट्रेस है, तो क्या जाएगा, नितांश गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलो आलिया भट्ट किस में है, आईफा में, सॉरी 70वां फिल्म फेयर में आपकी आलिया है। अगला सवाल आपके सामने है 67 में ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर। तो मेरे प्यारे भाई, ग्रैमी, हाय गर्मी, मतलब आपको पता है कि म्यूजिक में क्या होती है, फीलिंग्स बयां होती है, तो बयां से क्या आपको याद आएगा मेरे प्यारे भाई। तो अरे वो तो अलग आएगा, रुको जरा सब्र कीजिएगा भाई, है ना। तो देखो, बियॉन्से आपको याद रखना है, क्या आएगा, म्यूजिक में क्या करते हैं, फीलिंग्स बयां करते हैं। अगला सवाल देखो, आपका ये भी कंफ्यूजन अभी दूर कर देंगे। हाई वो रिकॉर्ड तोड़ जब गर्मी पड़ती है ना, तब आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक, है ना। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी तभी पियोगे, पहले पी लोगे क्या भाई, जुकाम लग जाएगी, अब पी के बता दो, ठीक है, फेफड़े कुछ हो जाएंगे हैं पी लोगे तो। देखो, गीत नॉट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है मेरे प्यारे भाई। तो देखो, रिकॉर्ड तोड़ जब भी गर्मी पड़ेगी तो क्या पियोगे आप, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कोल्ड ड्रिंक यानी कि कैंड्रिंग लेमर आपको याद आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद हो गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने प्यारा सा सवाल, आपको बताना है कि भारतीय संगीतकार चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी 2025 किस श्रेणी में जीता है, आपको बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 77वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी है, 77वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी है मेरे प्यारे भाई। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप सभी बताओगे। तो क्या करती है आपकी माँ, पिट करती है, पिटती है, द पिट आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 77वें एमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है मेरे प्यारे भाई। तो आपको पता है कि जो टीवी शो करती है वो मतलब लोअर में आ जाते हैं, तो ब्रिट लोअर आपको याद रखना है, क्या, ब्रिट लोअर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, तो देखो भाई, आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट न्यू एज एल्बम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं भाई पद्म पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कार में मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, बहुत सी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करवाऊंगा। तो भाई पद्म पुरस्कार की मैं बात करूं तो टोटल जो पद्म पुरस्कार है वो कितने हैं भाई आपके, तो आप बोलोगे 139 टोटल पद्म पुरस्कार है। इसके लिए इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा पद्म भूषण, देखो ये विभूषण है, और पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे ये 19 लोगों को मिला है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा पद्म श्री कितने लोगों को मिला है, तो वो 113 लोगों को मिला है। तो टोटल कितने लोग हो गए भाई, 139 लोगों को क्या मिला है, आपका पद्म पुरस्कार। ओके मेरे प्यारे भाई, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में आ सकती है वही मैं लाया हूं आपके लिए। तो देखो श्रेणियां कौन कौन सी है, आपको पता है कि कितनी महिलाओं को मिला है पद्म पुरस्कार, 23 महिलाओं को। अरे कितने एनआरआई है, कितने एनआरआई को मिला है, 10 एनआरआई को। और कितने को सलटने के बाद मिला है, तो 13 लोगों को मरणोपरांत ये मिला है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। इसी के साथ देखो, अब आ जाओ पद्म विभूषण पे। तो पद्म विभूषण के जो सारे नाम है ना, मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक देखो सुजुकी कार है, सुजुकी कार है, ठीक है, सुजुकी कार में कौन कौन बैठ के जा रहे थे, मैं देखो थोड़ा,
अरे नहीं, राष्ट्रीय है। तो देखो सुजुकी एक कार आती है ना, मारुति सुजुकी कार है। मारुति सुजुकी कार में व्यापार करने के लिए, मारुति सुजुकी कार में व्यापार करने के लिए कौन कौन आपके रेड्डी साहब, एक तो कौन जा रहे थे, रेड्डी साहब, और एक जस्टिस खेर। रेड्डी और जस्टिस केयर कहां जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि कुमुदनी लाखिया जो कला से संबंधित है, और इसके अलावा और क्या देखा कुमुदनी लाखिया के साथ, उन्होंने देखा कि जो शारदा सिन्हा है जो कला की गायिका है, वो क्या कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है। क्या कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है। और साथ ही साथ जो एल सुब्रमण्यम है वो क्या कर रहे हैं भाई, मतलब वो भी म्यूजिक बजा रहे हैं, एल सुब्रमण्यम म्यूजिक बजा रहे हैं। और इसके अलावा इसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, रिकॉर्ड करने का जो काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आपके वासुदेव नारायण कर रहा है। तो मैंने देखो ये स्टोरी आपके लिए यहाँ पे भी लिखी है, आप एक बार ये स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको सारे पद्म पुरस्कार और उनसे संबंधित सारी चीजें याद हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। कैसे, देखो एक सुजुकी ट्रेड जापान से है, कार में बैठकर जस्टिस खेर और डॉक्टर रेड्डी जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि शारदा और कुमुदनी परफॉर्मेंस दे रही है, पास में सुब्रमण्यम क्या बजा रहे हैं, आपके वायलिन बजा रहे हैं, और वासुदेवन उन पर क्या लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई आपको ओनली इतने ही नाम याद रखने हैं, पूरे नाम के बातेड़ा नहीं करना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो सुजुकी से आपका वो सुजुकी वाला पूरा नाम याद आ जाएगा, लेकिन किससे रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड। आजकल एग्जाम में व्यापार किससे रिलेटेड है ऐसे भी पूछा जाता है, कहाँ के है, जापान के। जस्टिस केयर किससे रिलेटेड है, आपके पब्लिक अफेयर से। डॉक्टर रेड्डी की मैं बात करूं तो ये आपके चिकित्सा से रिलेटेड है, ओके। और शारदा सिन्हा किससे रिलेटेड है, ये सिंगर है, कहाँ की है, बिहार की। कुमुदनी लाखिया आर्ट से रिलेटेड है, कहाँ की है, गुजरात की। और सुब्रमण्यम कहाँ के है, किससे रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है। और किससे रिलेटेड है, सॉरी कर्नाटका राज्य से रिलेटेड है। और वासुदेवन आपके लिटरेचर, देखो लिट का मतलब क्या होता है, लिटरेचर। और किस कहां से है, आपके केरला से। तो तैयार हो भाई धनुष बाण लेके तीर चलाने के लिए, तो चलाइएगा, पहला तीर आपकी स्क्रीन पे मारिएगा। तो आपको यहां पे पूछा गया है भाई, एक मिनट, हाँ अब आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि पद्म विभूषण 2025 में चिकित्सा से सम्मानित, चिकित्सा के क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई, बताओ जरा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इससे फेफड़े हाल जाते हैं बच्चे के, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप आसानी से बता दोगे कौन है इसका, डूवर नागेश्वर रेड्डी। अभी देखो आपने देखा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला सवाल आपको बताना है, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है मेरे प्यारे भाई। तो आपको याद रखना है पब्लिक अफेयर में, किसमें, पब्लिक अफेयर में। बच्चे लोग ये तो याद कर लेते हैं इन्हें पद्म विभूषण मिला है, लेकिन ये याद नहीं करते कि किससे रिलेटेड है। इसलिए वो स्टोरी आप जरूर एक दो बार देख लेना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पीडीएफ डाल दी है, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, कुमुदनी लाखिया को पद्म विभूषण 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, बताओ भाई, ऐसे ही बता दो। कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटका से संबंधित पद्म विभूषण प्राप्त करता है मेरे प्यारे भाई। ओके वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एम वासुदेवन टी को पद्म विभूषण 2025 किस श्रेणी में दिया गया है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती। ओ अभी भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2025 मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, बताओ जरा। ओसामा सुजुकी, अरे ओसामा सुजुकी, ठीक है। इसी के साथ ओसामा सुजुकी को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री आपको याद रखना है। बिहार की कोकिला के नाम से गायिका को पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत, उनका नाम क्या है जरा बताएंगे। शारदा सिन्हा, ओके। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। कुमुदिनी लाखिया साहित्य से रिलेटेड है क्या, आर्ट से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल कतई गलत हो गया, ओके। ओसामा सुजुकी विज्ञान से है क्या, यह तो ट्रेड से रिलेटेड है। शारदा सिन्हा
सिंगिंग से रिलेटेड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के मेंस में सवाल आते हैं भाई, याद रखना है। एलिमिनेट करने वाले कर लोगे एलिमिनेट। अगला सवाल आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, पद्म विभूषण 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई। लो भाई, कथन वाले सवाल भी सवाल आ गए। आपको बताना है कि सभी पुरस्कार विजेता भारतीय है। अरे जापानी भी था ना वो सुजुकी वाला, तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए तो। ओके, केवल एक मरणोपरांत पुरस्कार दिया नहीं, कला के क्षेत्र में एक से अधिक पुरस्कार दिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एलिमिनेट कर पा रहे हो। ओके, इसी के साथ आ जाओ आगे। आगे है पद्म भूषण। तो देखो पद्म भूषण में ये वाले ओनली में देखो टोटल 19 है, आपको पता है ना। लेकिन मैं ओनली क्या लिया हूं आपके सामने, इंपोर्टेंट लिया हूं। इनको आप जरूर याद कर लेना भाई, ये पूछ सकता है। क्या है ये, कौन से है भाई। 2025 में मिले हैं भाई, 2025। हाँ, 19 लोगों को मिला है मेरे प्यारे भाई। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा जिनका सीजीएल मेंस है, आपको क्या करना है, ये जो नाम मैंने दिया है वो कम से कम ये तो याद कर लेना। मुझे पता है 19 नाम याद नहीं होंगे, लेकिन ये नाम तो याद हो ही जाएंगे भाई। ओनली 3 नाम है भाई। अरे भाई 3 नाम याद नहीं होंगे क्या, हो जाएंगे ना। तो चलो देखो कौन कौन है आपके पीआर सीरीजेस। पीआर सीरीजेस का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। और कहाँ के है, केरल के है, ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ विनोद धाम का संबंध किससे है, विज्ञान और इंजीनियर से, कहाँ के है, अमेरिका से। और पंकज उदास का संबंध किससे है आपका, कला और गजल गायक है, कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से। थोड़ा सा मैं याद करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई, ये भी है ना। जैसे पंकज उदास को कैसे याद रखोगे कि कोई भी आदमी उदास कब होगा, जब वो हार जाएगा, हारा। और हारा का सारा कौन है, बाबा श्याम। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। मतलब उदास होना भी एक क्या है, कला है। उदास होना भी एक कला है। और हारते हैं ना आदमी तभी उदास होता है, ऐसे कोई भी उदास नहीं होता है। रिलेट कर लेना भाई। विनोद धाम, विनोद धाम आपको पता है लास्ट में धाम कौन पकड़ता है, जो इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग वाला लास्ट में कहा जाता है, धाम में बन के बाबा बन के बैठ जाता है। ठीक है, कहां से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड, याद रखना है। और पीआर सीरीजेस तो पता ही है हॉकी से रिलेटेड है। और कहां से संबंधित है, आपके केरल से। तो भाई याद हो जाएगा। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपके सामने यहाँ पे आते हैं और अगेन पुरस्कार है। देखो ये सारे नाम है भाई, बहुत सारे नाम, ज्यादा नहीं है लेकिन 5-10 है भाई यहाँ पे। ये भी करवा दूं एक बार। तो देखो एस अजीत कुमार है, ये कला से संबंधित है, तमिलनाडु के हैं। ठीक है भाई, जीत होती है ना तो हर कोई मिलने लगता है, तो मिलने से तमिलनाडु से रिलेटेड है। और जीतना भी एक कला है। या फिर एस अजीत कुमार क्या है, एक एक्टर अभिनेता है। इसी के साथ नंदमुरी बालकृष्णन, ये कला से क्षेत्र है, कला से रिलेटेड है और आंध्र प्रदेश के हैं। ओके, इसी के साथ शेखर कपूर की मैं बात करूं तो देखो नाम से पता चल रहा है यार, किससे रिलेटेड होंगे, फिल्म से, कला से रिलेटेड होंगे, महाराष्ट्र से। ठीक है, इसी के साथ सुशील कुमार मोदी। अरे मोदी आते ही तो पब्लिक अफेयर दिमाग में आ जाएगा है। तो विवेक सॉरी सुशील कुमार मोदी पब्लिक अफेयर बिहार से है, मरणोपरांत दिया गया है। याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विवेक देबोराय की मैं बात करूं तो इन्हें साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है। और दिल्ली से ये रिलेट करते हैं। और किसके बाद मिला है, पोस्टोमस के बाद मिला है। और साध्वी रितंबरा को याद कर लेना, इन्हें सोशल वर्क के लिए दिया गया है। और कहां से रिलेट करती है, आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने आते हैं खेल अवार्ड। ठीक है, ये लाइव चल रहा है तो एक बार आप मैनेज कर लीजिएगा, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो गाइस खेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है आपके सामने आईसीसी अवार्ड 2024 से। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भाई। अब देखो याद किसे रखेंगे, क्रिकेट ऑफ द ईयर। अरे भाई क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन कर सकता है। ठीक है, मतलब जिसकी बॉल ऐसे जाए बूम, ऐसे बूम के साथ ऊपर जाएगी ना, उसे ही क्या मिलेगा, क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई मेंस में किसे मिला है, जसप्रीत बुमराह। कहां से है, भारत से। इसके अलावा ओडीआई को कैसे याद रखेंगे, देखो ओ यहाँ पे ऊ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। और इसमें भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, अजमतुल्लाह उमरजई।
ठीक है, अजमतुल्ला उमरजई को मिला है, तो ऊ वर्ड आपको याद कर लेना है, आप कभी नहीं भूलोगे। और ये कहां से रिलेटेड करते हैं भाई, अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं। इसी के साथ में बात करना चाहूंगा आपके सामने टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर की। तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर की मैं बात करूं तो देखो, टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, जिसकी बॉल बुम से जाएगी ना तो वो सारे पुरस्कार मिलेंगे। तो किसकी बॉल जा रही है भाई, बुमराह की, जसप्रीत बुमराह। ओके, T20 वर्ल्ड कप देखो याद कैसे रखेंगे, T20। अरे भाई हम दीप कितने जलाते हैं कच्ची दिवाली को, अर्शदीप, मतलब दीप जलाते हैं ना, तो दीप कितने जलाओगे, 20-25 दीप जलाते हैं, तो 20, अरे 20 क्या जलाते हो, दीप जलाते हो। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपके भारत से। इसी के साथ यहाँ पे क्रिकेट ऑफ द ईयर वुमेन में किसे मिला है, तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी वुमेन जो अपने आगे वाले खिलाड़ी का क्या उतार दे भाई, मेल उतार दे बल्ले से। अरे मेल नहीं, क्या मतलब अच्छे से धो दे, अच्छी तरीके से मेल उतार दे। अरे मेल कब उतरेगा, जब वो धोएगी अच्छे से, तभी उतरता है, कपड़ों का मैल तभी उतरता है। और क्रिकेटर भी कब धोता है, जब वो रन बनाता है। और आपको पता है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर में कोई वुमेन अगली टीम का मेल उतारेगी तो वो ऑटोमेटिकली हार जाएगा और ये जीत जाएगी। तो कौन जीती है, अमेलिया केर। कहां से संबंधित है, आपकी न्यूजीलैंड। अरे भाई अमेलिया केर जीतते ही न्यूज में आ जाएगी, न्यूजीलैंड याद कर लेना भाई। एम्पायर ऑफ द ईयर को कैसे याद रख, देखो एम्पायर ऑफ द ईयर की मैं बात करूं तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ। एम्पायर कौन बनता है, देखो एम्पायर है ना, दोनों तरफ से खेलता है, दोनों तरफ से बाजी मार सकता है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों तरफ से जो बाजी मारता है ना, 100 रुपया इस पार्टी से, 100 रुपया इस पार्टी से, टोटल कितने रुपए कमा लिए, 200 रुपए। तो इससे क्या होगा, वो रिच हो जाएगा भाई। 100 रुपए में कोई अमीर नहीं होता है, मैं तो 100 आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई रिचर्ड इलिंगवर्थ आपको याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, अब आ जाओ भाई बीसीसीआई अवार्ड में। अब चाहे बीसीसीआई अवार्ड हो चाहे आईसीसी अवार्ड हो, जिसकी बॉल बुम करेगी वही आपका बेस्ट इंटर मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लेगा। यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन बनाए भाई, जसप्रीत बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह। अरे महिला में कौन है, स्मृति मंदाना, जिसकी स्मृति तेज होगी, है ना। इसी के साथ सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। अरे लाइफ टाइम कौन लेगा, जो क्रिकेट का भगवान होगा। क्रिकेट का भगवान कौन है मेरे प्यारे भाई, सचिन तेंदुलकर। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ हॉकी इंडिया अवार्ड्स की हम बात कर लेते हैं। तो हॉकी में मैं आपको बताना चाहूंगा, हॉकी, अरे भाई हॉकी में आपको मैंने बताया था कि जर्मन कुत्ता होता है ना, वो कैसे भौंकता है, हु ऐसे भौंकता है। तो हु से आपका हॉकी हो जाएगा, जर्मन कुत्ता से हरमनप्रीत भी याद आ जाएगा। ओके, तो हरमनप्रीत सिंह आपको याद रखना है। हॉकी हॉकी में क्या मिला इन्हें, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। जर्मनप्रीत सिंह खिलाड़ी है, वो भी आपके हॉकी से रिलेटेड ही है, याद रख लेना है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, क्या क्वेरी आ रही थी कि सर हम कंफ्यूज होते हैं हरमनप्रीत सिंह में और हरमनप्रीत सिंह सर एक क्रिकेट में भी है ना। तो मेरे प्यारे बता दूं, वो कौर है भाई, कौर, ठीक है। मतलब उनका लिंग चेंज है, वो फीमेल है और ये क्या है, आपके मेल है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। तो ये प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किससे रिलेटेड है भाई, आपके हॉकी से रिलेटेड है। इसी के साथ प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स में किसे मिला है, आपकी सविता पूनिया को। किसको मिला है, सविता पूनिया को मिला है, याद रखना है। इसी के साथ अगला है आपके सामने फीफा फुटबॉल। भाई साहब ये मैं इस तरीके से याद करवाऊंगा ना, कतई नहीं भूलोगे आप, कतई जहर तरीके से याद हो जाएगा। अरे फुटबॉल, फीफा किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है कि मेरे प्यारे भाई, नहीं है। आप जब फुटबॉल बॉल को मारते हो तो कैसी आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है ना, डिम्ब। अरे मार के देखना मेरे प्यारे भाई, फुटबॉल को जब आप मारोगे तो कैसी आवाज आएगी, ऐसे डिम्ब की आवाज आएगी। ओके, अच्छा, डिम्ब की आवाज आएगी और वो झाड़ियों में जाके फंस जाएगी। तो फ्रांस से है, ओके, ओस्मान डेम्बेले। इसी के साथ बेस्ट फीफा वुमेन्स का किसे मिला है, भाई साहब आप डिम्ब करोगे ना, कैसे करोगे, पैर को तान के करोगे, कैसे करोगे, पैर को तान के मारोगे। तो तान से एताना बोनामती आपको याद रखना है। ये कहां से है, स्पेन में। जब हम पैर को तान लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेन में पेन होता है। अरे पैर को तान के बॉल को मारोगे तो वो बोलेगी डिम्ब, ठीक है। अब बोलेगी जाएगी और कहां पे फंस जाएगी, झाड़ियों में फंस जाएगी। लेकिन हमारे क्या हो जाएगा, पैर को तानेंगे तो पेन हो जाएगा दर्द में। तो आपको स्पेन भी याद आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये आपको एक बार मैंने याद करवा दिया, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लगा लिया, दूसरी बार आप पेपर में देखे होगे ना, तो आपकी फीलिंग और फेफड़े दोनों खुश हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ देखो अब आ जाओ लॉरियस में। लॉरियस
वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 है। कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे भाई, आपको पता है यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोरियस को क्या बना दो, लॉरेंस, क्या बना दो, लॉरेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही बड़े बड़े आदमी क्या कर देते हैं भाई, मोड़ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मोड़ लेते हैं। ठीक है, और उनके आर्म क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं आर्म, अरे आर्म नीचे हो जाते हैं किसका नाम सुनते ही, लॉरेंस बिश्नोई का। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है, अरे भाई क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो लट मारते हैं, लट्टे हैं, लाटीस। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अरे भाई इसको भी याद कर लो, लोरियस, लोरेंस का नाम सुनते ही क्या होता है, मौन हो जाती है, मौन हो जाती है, मौन। ठीक है भाई, याद हो गया क्या, ओके। कहां से संबंधित है, अमेरिका से, और ये डुप्लांटिस स्वीडन से संबंधित है। अब चलो भाई क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे भाई, धे दनादन धन, आर यू रेडी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है मेरे प्यारे भाई, बताओ जरा। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर जसप्रीत बुमराह, क्या होगा, जसप्रीत बुमराह। अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में कौन बने हैं भाई, बताओ जरा, जसप्रीत बुमराह, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ अगला सवाल देखो, इसका आंसर जसप्रीत बुमराह ही है। अगला सवाल आपको बताना है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किस खिलाड़ी को मिला है मेरे प्यारे भाई, है ना, अजमतुल्लाह उमर जी, याद कैसे रखेंगे, अरे याद रखना बहुत ही आसान है, यहाँ पे ओ आ रहा है तो इसमें भी आपको ओ मिलेगा, यानी कि अजमतुल्लाह उमर जी ही याद रख लेना मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ अगला आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से कौन बने हैं मेरे प्यारे भाई, कौन बने हैं, अर्शदीप सिंह। अरे T20, अरे 20 क्या जलाते हैं हम, दीप जलाते हैं, तो दीप से अर्शदीप हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से हमने याद किया था। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है, वुमेन्स का, स्मृति मंदाना या फिर अमेलिया केर। तो देखो आईसीसी वाला, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरनेशनल वाला किसको मिला है, अमेलिया केर को। ठीक है, स्मृति मंदाना को कौन सा मिला है, बीसीसीआई का। तो इसमें बच्चों कतई कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल आपको बताना है, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं, मतलब रिच हो जाएगा, इससे भी लेगा इससे भी लेगा, है ना, रिचर्ड इलिंगवर्थ। अगला सवाल आपको बताना है, बीसीसीआई अवार्ड 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस किसे मिला है मेरे प्यारे भाई, जसप्रीत बुमराह, और महिला में किसे मिला है मेरे प्यारे भाई, स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना याद रखना है। हरमनप्रीत सिंह को किस में मिला है, सिंह को किस में मिला, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, वेरी गुड है। इसी के साथ अगला सवाल, अरे हरमनप्रीत सिंह बोला है मैंने बाबू, हाँ। अगला सवाल आपको बताना है, देखो सिक्कू नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है मेरे प्यारे भाई, सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बताना है भाई, आपको बताना है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह, अरे कई बच्चे मनप्रीत सिंह भी लगा के आ जाते हैं, ठीक है, फिर उनके फेफड़ों को बहुत दुख होता है एग्जाम देने के बाद में। अगला सवाल आपको बताना है यहाँ पे, अरे दुखने लग जाते हैं फेफड़े, हॉकी इंडिया अवार्ड्स में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है मेरे प्यारे भाई, तो आपको याद रखना है सविता पूनिया। ठीक है, अगला सवाल आपको पूछा गया है कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार किससे मिला है मेरे प्यारे भाई। तो आपको पता है कि जब भी आप फुटबॉल को मारते हो तो कैसी आवाज आती है, डंब, है ना, तो डंब से आपका डंबेले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आपको पूछा गया है बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2025 से कौन बनी, अरे ऐसे ही बता दो मेरे प्यारे भाई, पागल हो गए भाई, अरे तान के मारोगे फुटबॉल को, बोनामती, है ना,
एताना बोनामती याद रख लेना है मेरे पैर, देखो एताना बोनामती। और आप तान के मारोगे तो क्या होगा भाई, पेन में पेन होगा, तो स्पेन की है मेरे प्यारे भाई है। अगला सवाल आ गया भाई, लॉरेंस बिश्नोई वाला सवाल। आप सभी को बताना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो आर्म आप नीचे कर लेते हो, किसका नाम सुन के, लॉरेंस बिश्नोई का, यानी कि आर्मन डुप्लांटिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बनी है। तो सिमोन बाइट्स, मतलब लॉरेंस का नाम सुनते ही लोग क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक आईसीसी अवार्ड 2024 जीतने वाले खिलाड़ी है मेरे प्यारे भाई। बुम बुम बुमराह। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। इसने देखा तो नहीं ना, ठीक है भाई, के अब आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे पूछा गया है कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किससे संबंधित है। इंडिया। आपको बताना है अजमतुल्लाह उमरजई किस देश के क्रिकेटर है। अफगानिस्तान। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है मेरे प्यारे भाई। तो ये वाला सही है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर में तो क्या जाएगा, डमकी आवाज आएगी मेंस में, है ना। हॉकी, हॉकी में मतलब हरमनप्रीत सिंह, है ना। इसी के साथ इसका अर्शदीप सिंह आ जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है ना। अगला सवाल, अगला सवाल आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अरे भाई ना, दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, अगला सवाल से पहले आपके सामने कुछ और पुरस्कार है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद कराने के प्रयास करूंगा। ओके, बाकी हम ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई, फिल्म और अन्य पुरस्कार आपके सामने है। तो पहला आपके सामने आता है देखो 56वां इफ्फी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ में आयोजित किया गया था भाई, गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। आपको याद करना है, गो से गोल्डन पिकॉक, गो से गोल्डन पिकॉक। ओके, आपको पता है कि गोल्डन क्या होती है आपकी स्किन, है ना। तो यूथ की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, गोल्डन, ऐसे कर सकते हैं। और जब आप बुढ़ापे में आ जाओगे तो मुरझा जाएगी। ठीक है, अभी आपकी स्किन कैसी है, गोल्ड की। ओके, और जब आपकी स्किन गोल्ड की होती है यूथ की, तो यूथ क्या बोलता है, नाम चालच है, क्या चालच है, नाम। तो नाम से क्या आ जाएगा आपका, वियतनाम। वियतनाम याद कर लेना है भाई, वियतनाम की है ना। अगला सत्यजीत रे, इसको कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई, सत्यजीत रे, रजनीकांत याद कर लेना। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सबसे सत्यजीत, मतलब सत्यजीत रे, मतलब जब रे पड़ेगी ना सिर पे तो बाल उड़ जाएंगे आपके, इस तरीके से हो जाएंगे। और किसके बाल उड़े हुए हैं, कौन सा एक्टर है जिसके बाल, है ना, रजनीकांत के। देखो हम ओनली रजनीकांत से रिलेट कर रहे हैं, मेरा मकसद वो नहीं है भाई, माफ करना सर जी, मैंने आपका नाम गलत ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को याद करवा रहा हूँ। देखो सत्यजीत रे है। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि रजनीकांत जी इतने सत्य है कि वो मूवियों में भी विग नहीं पहनते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो रजनीकांत इस तरीके से भी आपको याद आ जाएगा। फिर है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। अरे भाई, इंडियन सिनेमा क्या, जब आपके बाल किशन का नाम आता है ना तो बांटने वाली बात तो आएगी आएगी। जब कृष्ण भगवान है ना भाई, जब माखन खाते थे तो अकेले नहीं खाते थे, वो अपने जो गवाले लोग होते थे ना उनको भी बांट के खाते थे, अकेले नहीं खाते थे भाई। ठीक है, आप वो तो नहीं हो ना भाई, कोने में खा के, अलग से खा के फिर हाथ झटका लेते हो। ठीक है भाई, मजाक की बात हो गई, इस पे आ जाओ। बेस्ट डायरेक्टर कौन है भाई आपके, संतोष दवाखरे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाओ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये कौन सा था, गोल्डन पिकॉक था। ये आपका लाइफ एक्टिव, समझ गए, ये सारे अलग अलग थे, है ना। अब आ जाओ 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भाई। गोल्डन ग्लोब, ग्लोब किसे मिलेगा, जो कौन सी फिल्म होगी आपकी। अरे ऐसे नहीं, जैसे नोरा, नोरा को क्या मिला था, ऑस्कर। मतलब ऐसी फिल्म को मिलता है जो ऑस्कर लेवल की फिल्म होती है, उन्हीं को क्या मिलता है, गोल्डन ग्लोब। गोल्डन में ग्लोब अवार्ड किसे मिलेगा,
जो कैसी फिल्म होगी, ऑस्कर लेवल की फिल्म होगी। ऑस्कर लेवल की फिल्म कौन सी थी आपकी? द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट किसको कौन थे इसमें एक्टर? बॉडी, कौन सी बॉडी? एड्रियन बॉडी। एड्रियन बॉडी याद रख लेना है। और बेस्ट, सॉरी ये तो आ गया, एड्रियन बॉडी आ गया ना यहाँ पे, बेस्ट एक्टर ड्रामा। ओके आगे बढ़ते हैं। प्लित्जर पुरस्कार, प्लित्जर पुरस्कार किस पे दिया गया है? पब्लिक सर्विस कविता सुराना और टीम को। तो ये याद कर लेना। अब हम करते हैं दे दनादन क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत ही अच्छे से आंसर लगाएंगे केयरफुली, राइट? चलिएगा भाई, पहला सवाल आपके सामने आपको बताना है कि 56वें इफ्फी 2025 में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, कर रहे हो रिलेट? चलो कॉनक्लेव किससे रिलेट थी बताओ जरा। कॉनक्लेव किससे रिलेटेड थी मेरे प्यारे भाई? कॉनक्लेव बापटा हफ्ता। ठीक है, इसी के साथ ब्रूटलिस्ट तो आपको पता ही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको बताना है फिल्म स्किन ऑफ द यूथ कौन सी? वियतनाम। याद कैसे किया था? नाम चाल है गोल्डन स्किन होते ही बोलते हैं ना बच्चे लोग। अब देखो 56वें इफ्फी 2025 में सत्यजीत रे। अरे भाई सत्य कौन थे जिनके बाल उड़ने पे भी विग नहीं लगाते फिल्मों में? रजनीकांत। तो रजनीकांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। आपको पूछा गया है यहाँ पे, एक मिनट जरा इधर आ जा भाई, ये भी गोल गोल घूमी घूमी कर रहा है। देखो इफी में कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसे? अरे भाई कंट्रीब्यूशन करके कौन खाते हैं? कौन खाते हैं भाई? अच्छा, बाल कृष्ण जब माखन खाते थे तो वो अपने सुदामा और अन्य जो गवाले होते थे उनको भी बांट के खाते थे, कंट्रीब्यूशन करके खाते थे। इस तरीके से आपने याद किया था कि नहीं किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़े क्या? आगे आपके सामने है 56वां इफी 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है मेरे प्यारे भाई? तो देखो आप एलिमिनेशन से आसानी से कर दोगे। ये किसके डायरेक्टर है मेरे प्यारे भाई? 12वीं फेल। ये किसके डायरेक्टर है मेरे प्यारे भाई? अनोरा मूवी के, अरे नहीं बूटलिस्ट के है, इन्हें ऑस्कर मिला था है ना। डायरेक्टर है बूटलिस्ट फिल्म के, इन्हें ऑस्कर दिया गया था, ये याद रखना है। और कलेबर मेंढका ये आपका कांस फिल्म फेस्टिवल में। ओके, संतोष दवाखरे की मैं बात करूं तो वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अरे समझ में आगो की था क्या? ठीक है, अगले सवाल, अगले सवाल की तरफ हम मुंह करते हैं। आपको बताना है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो आपको पता है कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट। इसका एक्टर कौन है मेरे प्यारे भाई बताओगे जरा? एड्रियन बॉडी। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। आगा आगे सवाल आपके सामने है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर ड्रामा कौन बने हैं? एड्रियन है बॉडी। अगला सवाल, कोई बात नहीं लाइव चल रही है ना। अगला सवाल आपको बताना है द ब्रूटलिस्ट फिल्म किस मतलब से रिलेटेड कौन सा है? गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म ड्रामा मिला है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है पुलित्जर प्राइज 2025 में पब्लिक सर्विस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखना है कविता सुराना एंड टीम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपको बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है मेरे प्यारे भाई बताओ जरा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा द गोल्डन पिकॉक इसको मिला है क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई, गोल्डन ग्लोब जरूर दिया गया था, याद भी रखना है। एनिमेशन के साथ आपको ये भी बताना है ना। ये स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, ये गलत है। सत्यजीत रे ये इसको दिया गया, ये तो कंट्रीब्यूशन वाला है, कंट्रीब्यूशन वाला होना चाहिए, इसमें रजनीकांत आएगा। गोल्डन ग्लोब बेस्ट एड्रियन बॉडी ये सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप सभी ने ये भी लगा दिया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ गया, चलो अब आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा और इनका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करें भाई, आर यू रेडी गाइस? तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात करूं तो 2024 में किसको मिला है मेरे प्यारे भाई? 59 नंबर का। देखो सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक एक चीजें कंसीडर करनी है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि नहीं इनमें नहीं मिला अभी। तो देखो
2024 में 59वां जो मिला है वो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। याद कैसे रखेंगे? अरे ज्ञान मिलने पर जीवन में विनोद आता है, मजा आता है। ज्ञान मिलने पर क्या आता है? जीवन में मजा आता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा 23वां भी देख लो एक बार। देखो 24वां कौन से नंबर का था? 59 का नंबर हुआ। कौन से नंबर का? 59 नंबर का था मेरे प्यारे भाई। और 58 नंबर का कौन सा था? गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला था 2023 में। याद कैसे रखेंगे? गुलजार बाग में बैठकर रामभद्राचार्य का ज्ञान लिया, ज्ञान से ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़े। कौन सा? 59। अच्छा ये नंबर भी पूछा जाता है। ओके चलो कोशिश करते हैं। ओके चलो हो गया याद। देखो मजा कब आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे नाम नहीं आते हैं। 59, अरे 59 मतलब बोलते हैं ना, हिंदी में बुलवाते हैं ना उनसे, तो ऐसे नाम नहीं बोलते, वो इंग्लिश में बोलते हैं 59। आपको भी लगता होगा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, 59 में, है ना? 59 है ना, होता है ना कंफ्यूज, हंसी आ जाती है, खुशी हो जाती है, विनोद हो जाती है लोग, है ना? अरे बोलते हैं ना ए विनोद। अभी कॉमेडी चली थी कुछ दिनों पहले, तो विनोद कौन होता है? जिसे 59 का भी नहीं पता होता है, वो कौन होते हैं? वो विनोद होता है। ठीक है, समझ गया? 59, 59 का नहीं पता विनोद को। हो गया याद भाई। और 58 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसके पीछे वाला है। ठीक है, अब आ जाओ व्यास सम्मान में। व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो व्यास सम्मान किसको दिया गया है भाई? 2024 में 34वां नंबर का दिया गया है सूर्यबाला को। याद कैसे रखेंगे? देखो किसके लिए? कौन देश को वासी, इसके लिए मिला है। याद किस, हाँ ट्रिक क्या है? व्यास जी ने पूछा सूर्य किस देश का वासी है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो 2023 का याद करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी याद कर लो। 2023 है, देखो 3 आ रहा है, 3 3 3 3 बार क्या आएगी उसकी? याद आएगी, याद याद याद। ठीक है, तो पुष्पा भारती हो जाएगा। अब भाई साहब पुष्पा की यादें व्यास जी को आ रही है। पुष्पा की यादें किसको आ रही है भाई? अरे देख लो इधर, पुष्पा की यादें किसको आ रही है? व्यास जी को आ रही है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन भी करने में दे दनादन, तभी कर पाओगे जब आप देखोगे। देखो सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं तो सरस्वती सम्मान किसको मिला है भाई? साधु बद्रेश दास, साधु बद्रेश दास को मिला है, याद रखना है। अरे साधु, देखो थोड़ा रिलेट करो, आप माइंड से रिलेट करो, इस ट्रिक पे हम बाद में जाएंगे। सरस्वती, सरस्वती माँ विद्या किसे देती है? जो साधु की तरह रहता है, जो स्टूडेंट है साधु की तरह रहता है, रील नहीं देखता है, कंटेंट फॉलो करता है, सारी चीजें पढ़ता है, उसी को मिलती है सरस्वती माँ। ठीक है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, सरस्वती माँ विद्या उसी को देती है जो साधु जैसा हो मेरे प्यारे भाई। याद आ जाएगा। अब देखो 23वां भी याद कर लो। 2023 में परबा वर्बा को मिला था, किसके लिए? रौद्र सात्विकम के लिए। याद कैसे रखेंगे कि परबा का रौद्र रूप देखकर सरस्वती भी दंग रह गई। परबा का रौद्र रूप देखकर, देखो इससे रिलेट कर, देखो इसमें भी र आ रहा है और रौद्र में भी र आ रहा है। रौद्र कौन हुई थी? परबा। और सरस्वती भी क्या रह गई थी? दंग रह गई थी। या फिर ऐसे भी कर सकते, देखो इसको मैं और तरीके से याद करवाता हूँ आपको, क्या पता ये ट्रिक नहीं याद आए। तो देखो परबा, अरे भाई किसका परबा मंडल ज्यादा दिखता है? जिसके सामने मतलब जिसमें सरस्वती का ज्यादा वास होता है उसका प्रभा ज्यादा दिखता है, जिसकी आभा ज्यादा दिखती है वो ज्यादा आंसर देता है, वही देता है ना भाई। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला, अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया था, इसके बाद में अभी तक नहीं दिया गया है। तो भाई किसको दिया गया है ये 2023 में? 55वें नंबर का मोहनलाल को। क्या याद करवाना है? नंबर याद करवाना है। दादा, एक मिनट, देखो एक तो याद हो जाएगा, धोती। धोती कौन पहनते हैं? दादाजी पहनते हैं, तो ये तो याद हो जाएगा, है ना? लेकिन ये 55 को रिलेट करना है। अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। देखो दादा को हम कैसे बोलते हैं? दा, दा। ठीक है, और कब मिला था? 2023 में मिला था लास्ट। 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। तो दा आ रहा है, दार दा 2 बार आ रहा है, तो 5 और 5 भी 2 बार आएगा। कौन से नंबर का है? 55 नंबर का। इस तरीके से रिलेट कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। ओके, ऊपर वाला कौन सा? अच्छा ये 33वां।
चलो आगे चलते हैं यार, फिर कल कंटेंट धीरे हो जाएगा फिर, है ना। मोहनलाल, देखो इसकी ट्रिक भी है। दादाजी को मोहन प्यारे लगते हैं। अरे दादाजी बूढ़े हो जाते हैं तो किसके भजन गाते हैं? मोहन, कृष्ण भगवान के भजन गाते हैं। और 2022 में किसको मिला था 54वें नंबर का? मिथुन चक्रवर्ती को। अरे मिथुन चक्रवर्ती को आप नहीं बोलते हो क्या? मिथुन दा, कौन से दा? मिथुन दा बोलते हो मेरे प्यारे भाई, अभी भी बोलते होंगे। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है दादा साहब फाल्के, यह है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है। दादाजी इंटरनेशनल कब बनेंगे? दादाजी इंटरनेशनल कब बनेंगे भाई? जब मोबाइल लेके दादाजी क्या देखेंगे? स्त्री 2 देखेंगे। ठीक है भाई, दादाजी मोबाइल लेके क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाई? स्त्री 2 देखेंगे। देखते हैं क्या भाई आपके दादाजी भी? बुरा मत मानना भाई, ठीक है। दादाजी स्त्री 2 देखेंगे तो दादा साहब इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल याद रखना है, मेन मकसद इंटरनेशनल, ठीक है। तो आजकल दादाजी भी स्त्री 2 मूवी देख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूं बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर कौन से है भाई? आपके कार्तिक आर्यन है। स्त्री 2 आपने याद कर लिया, दादाजी इंटरनेशनल है, क्या देखे? स्त्री 2 मूवी देखे। इसी के साथ बेस्ट एक्टर्स की मैं बात करूं तो देखो कार्तिक आर्यन आपने याद कर लिया ना मेरे प्यारे भाई, कार्तिक आर्यन याद कर लिया तो कार्तिक से कृति सनोन, कौन सी? कृति सनोन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो और भी ट्रिक है यहाँ पे कि कृति की बातों में उलझ गए सब, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? कबीर खान। कबीर खान को किसके लिए मिला है? चंदू चैंपियन के लिए, ठीक है भाई। और आपको बता दूं कि कबीर खान के जो दोहे आते थे ना, हमारे दादाजी और किसके दोहे सुनते हैं? कबीर खान के, ठीक है। अगला, अगला आ गया आपके सामने बिहारी सम्मान। देखो भाई बिहारी सम्मान की मैं बात करूं तो ये 2022 में मिला था, तो इसको देखो थोड़ा ज्यादा ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी याद करा रहा हूं। भाई बिहारी कौन है? कृष्ण भगवान। बिहारी, बाके बिहारी लाल बोलते हैं ना आप, तो बिहारी माधव, देखो माधव भी बोलते हैं उन्हें, हम क्या बोलते हैं? बिहारी भी बोलते हैं। और जो माधव होते हैं, ओके, लड्डू गोपाल जी होते हैं, उन्हें कैसे कपड़े पहनाते हैं? पच्च रंग का चोला पहनाते हैं। तो ये भी आपको याद आ जाएगा कि ये बिहारी पुरस्कार के लिए मिला था, ठीक है। इसी के साथ अगला आपके सामने है एबल पुरस्कार। अरे भाई एबल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? ओके देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, एबल पुरस्कार, जो एबल होता है मैथ में, वो कहाँ जाएगा? काशी। अरे मैथ वाले कहाँ जाते हैं मैक्सिमम? लास्ट में बुढ़ापे में काशी ही चला जाते हैं भाई, काशी जाते हैं मैथ वाले। तो इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। क्या याद करोगे कि जो मैथ में एबल होगा वही काशी जाएगा। ओके, तो मसाकी काशीवारा आपको याद रखना है, इन्हें 2025 में मैथ का एबल पुरस्कार दिया गया था। यह भी आप याद कर लीजिएगा। मिशेल टेलाग्रैंड, कैसे याद रखेंगे कि मैथ का इतना बड़ा ग्रांड ताला कोई नहीं खोल पाया, मैथ का इतना बड़ा ग्रांड ताला कोई भी नहीं खोल पाया। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा? मिशेल, देखो ताला से तेला और ग्रैंड से ग्रैंड ताला कोई नहीं खोल पाया, एबल पुरस्कार से संबंधित मैथ है, याद आ जाएगा कि ये 2024 का है। वैसे याद करो तो भी चल, नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन 25 वाला तो याद करना ही करना है आपको। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। मेरे प्यारे भाई कैसे याद रखेंगे इसे? तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की मैं बात करूं तो ये किसे मिला है? मिशेल बाचेलेट को, ठीक है। तो भाई साहब बाचेलेट को क्या बना दो? बेचलर। क्या बनाओगे? बेचलर बना दो भाई साहब, बेचलर। इंदिरा गांधी शांति, आपको पता है कि इंदिरा जी के राज में बेचलर लोग शांति से रहते थे। इंदिरा जी के काल में कौन है? बेचलर लोग, जिनकी शादी नहीं होती है, जो कुंवारे होते हैं, वो क्या रहते थे भाई? शांति से रहते थे। समझ गए मेरे प्यारे भाई? याद आ जाएगा क्या? इंदिरा जी के राज में बेचलर लोग शांति से रहते थे। तो मिशेल बेचलेट आपको याद आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार। वो था इंदिरा गांधी, यह था यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब क्या हो गया? पूरा वर्ल्ड हो गया भाई, पूरा वर्ल्ड हो गया, दुनिया हो गई, पूरी दुनिया। ये दुनिया पित्तल दी है ना। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार की मैं बात करूं तो याद कैसे रखेंगे कि दुनिया में शांति की कोई कोष्ट नहीं होती है मेरे प्यारे भाई। दुनिया में शांति की कोई कोष्ट नहीं होती है, ये अनमोल होती है मेरे प्यारे भाई। तो कोष्ट से आपको याद आ जाएगा, कोष्ट। अरे कोष्ट किसकी नहीं होती है दुनिया में?
शांति की कॉस्ट नहीं होती है। कौन सी शांति की? दुनिया की शांति की। तो यूनेस्को आपको याद आ जाएगा। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, गांधी शांति पुरस्कार। अरे गांधी जी हमेशा गीता पढ़ते थे, गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, धनाधन क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर यू रेडी गाइज? तो देखो यहाँ पे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई? तो आपका आंसर क्या होगा? विनोद कुमार। अरे विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, सॉरी सॉरी सॉरी, वो उसका यही आएगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्योंकि ये 2023 का है, ठीक है। ओके, और ये 24 वाले को किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को। अब भाई यहाँ पे क्या पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने मेरे प्यारे भाई, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि यादें 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 पुष्पा भारती, ठीक है। इसी के साथ आपको बताना है 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए किस उपन्यास को चुना गया है? कौन देश के वासी? अरे सूर्य कौन देश का वासी है? इस तरीके से हमने याद किया था मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, अगला आपको पूछा गया है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है मेरे प्यारे भाई? सरस्वती सम्मान साधु बद्रेश दास, ठीक है। जो साधु होता है ना उससे ही सरस्वती सम्मान मिलता है, याद किया था ना आपने। 2022 में 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया मेरे प्यारे भाई? 2022 में मिथुन चक्रवर्ती, ओके, डाको, है ना। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? दादाजी क्या देखते हैं? स्त्री 2 देखते हैं दादाजी, स्त्री 2 देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है 2025 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस कौन है मेरे प्यारे भाई? कृति सनोन। कौन है? कृति सनोन, आपको याद रखना है। अगला सवाल, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को किस कृति के लिए? पचरंग चोल, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा आंसर आप दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगला सवाल आपको बताना है कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पाए जाने वाले एबल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है मेरे प्यारे भाई? मसाकी काशीवारा, याद रखना। अरे यार ना, 2024 का है ये। मिशेल टेलाग्रेंड, कौन हो जाएंगे? मिशेल टेलाग्रेंड। इन्हें कब मिला है? 2025 में मिला है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है गांधी जी गीता प्रेस। इसी के साथ यूनेस्को शांति पुरस्कार, अरे पूरे वर्ल्ड में किसकी कॉस्ट नहीं लगती है? शांति की, यानी कि क्या नाम याद आएगा आपको? तो आप बोलोगे एंटोनिया लुइस सेंटोस द कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई आपको बताना है कि इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड। अगला सवाल है ना, अब आपको बताना है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से विजेता साधु बद्रेश दास की पुस्तक का नाम क्या है? ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। वैसे इसका आंसर आपने बता दिया, स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्धा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने आप सभी को बताना है। हो गए क्या सवाल पूरे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कबीर खान। ये सारे क्वेश्चंस है। अब देखो जो आपके रिमेनिंग पुरस्कार रह गए छोटे मोटे टूटे फूटे, वो सारे पुरस्कार में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा और आप सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चंस के थ्रू सारे पुरस्कार देख लेने हैं मेरे प्यारे भाई। तो आर यू रेडी गाइस? देखो मैं सारे पुरस्कार ले रहा हूँ, एक भी पुरस्कार नहीं छोड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत देखना वीडियो बढ़ी जा रही है, बढ़ी जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपके सारे पुरस्कार काउंट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग भाई। तो देखो भाई यहाँ पे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये मैं आपको आंसर बताऊंगा और
अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पायल कपाड़िया, थोटा दरानी, किरण मजूमदार सा। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आपके सामने है अरुणा साईराम। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा थोटा दरानी। थोटा दरानी आपको याद रखना है, सेवेलियर पुरस्कार आपको इनको मिला मिला है, याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी स्किन खुरदरी कब हो जाती है? खुरदरी जब हम सेविंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे नाम आया है सेविंग, सेविलियर दिख रहा है ना, सेविंग। तो सेविंग बनाने ला, सेविंग बनाते ही आपकी स्किन कैसी हो जाएगी? दरदरी हो जाएगी ना, खुरदरी हो जाएगी, खुरदरी है ना। हाँ, थोड़ी दिखने लग जाएगी, ऐसे भी कर लो, थोड़ी दिखने लग जाएगी। अब अगला सवाल आपके सामने है, देखो जिनकी ट्रिक बनेगी वो मैं बताऊंगा, जिनकी नहीं बनेगी आप देख लेना, ठीक है। याद हो गया वो? अब देखो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ताजा करंट करंट के सवाल है भाई ये। तो अब मेरे प्यारे भाई इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा आपको याद रखना है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे बालक इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, राइट है। तो भाई आपके सामने सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पे, जस्ट ए वेट गाइस। हाँ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ओके, हु हैज बीन नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024? तो आपके सामने है टेलर स्विफ्ट एंड वोलोडिमिर जेलेंस्की, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ जरा। डोनाल्ड ट्रंप या एलन? देखो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है मेरे प्यारे भाई? मित्र विभूषण से किस देश ने सम्मानित किया है अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी को? कौन बताएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका आपको, अरे विभूषण, अरे विभूषण कहां पे, देखो विभूषण, मित्र विभूषण, अरे विभीषण कहां पे रहता था? श्रीलंका में, श्रीलंका से बिलोंग करता था। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ जरा। आपके सामने ऑप्शन है शंकर ईशान रॉय, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू निगम, ठीक है। सोनू निगम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे? सोनू निगम। याद करवा दूं क्या ये? सोने की क्या होती है? लता। लता बनाते हैं ना कानों में, क्या? सोने की, ठीक है। या फिर सोने की लंका, लंका, अरे लंके से भी, लंकेश्वर मंके, मतलब मंकेश शंकर, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो अपने हिसाब से मेरे प्यारे भाई। और मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल आपके सामने, लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 से किससे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन, कुमार मंगलम। देखो इसका आंसर तो कुमार मंगलम बिरला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला हो जाएगा। क्या है ये? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहले वाला कौन सा था? देखो कंफ्यूज मत हो ना मेरे प्यारे भाई, ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2025 था और ये लता दीनानाथ मंगेशकर है। कंफ्यूज हो गए क्या? ओके, अगला सवाल, इसका बता तो दिया मैंने, कुमार मंगलम बिड़ला। अब आपको बताना है यहाँ पे अगला, यही है ना, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को दिया गया? तो आपके सामने क्वेश्चन आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स, ला प्रेस निकारागुआ, इसी के साथ द गार्जियंस, और इसी के साथ आपके सामने है दैनिक भास्कर। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ला प्रेस निकारागुआ, निकारागुआ, ठीक है। तो देखो यार रिलेट कर रहा है यहाँ पे, देखो रिलेट कर रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को प्रेस, इसमें भी क्या आ रहा है? प्रेस आ रहा है। तो थोड़ी सी हमें एग्जाम में माइंड को एक्टिव भी रखना होता है हमें। आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। रिलेट कर दिया ना मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल आपको बताना है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 किस संस्था को मिला है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे जरा। डीआरडीओ, डीआरडीओ को मिला है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। किसको? डीआरडीओ को, ठीक है, डीआरडीओ। ओके, इसी के साथ अगला सवाल, अरे यार क्या हो गया? ये बताना है, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम
से किसे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई? जो बिडेन, बराक ओबामा, लियोनेल मेसी, इसी के साथ आपका पेले। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लियोनेल मेसी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। अब आपको बताना है कि किस भारतीय ऐप ने डब्ल्यू चैंपियनशिप अवार्ड 2025 से जीता है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी आंसर करेंगे। मेरी पंचायत ऐप, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक मिनट है। आज वाले थोड़े से क्वेश्चन में आप अजीब सा लगेगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, लिविंग ब्रिज, लिविंग ब्रिज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बताएंगे। केयर स्टारमर, केयर स्टारमर। ठीक है, अरे लिविंग, लिविंग में आपको क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। लिविंग, आप यदि लिविंग में रहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। इस तरीके से भी आप रिलेट कर लेना। इसी के साथ जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे मिला है मेरे प्यारे भाई? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर है? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण है। डॉक्टर वी नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी नारायण कौन है मेरे प्यारे भाई? तो आपको याद रखना है, इसरो के चीफ है। इसरो के चीफ कौन है आपके? वी नारायण। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान पीएम मोदी के पुरस्कारों के संदर्भ में सही नहीं है। कौन बताएगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर? देखो दिख रहा है क्या भाई स्क्रीन पे? ओके, तो देखो भाई यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान गाना के द्वारा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस के द्वारा, और इसी के साथ लीजन ऑफ ऑनर ये जर्मनी के द्वारा। बताओ भाई। तो देखो सही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला होगा भाई। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किसे मिला है। सभी को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, मैं कमेंट्स देखूंगा, सबके कमेंट्स देखूंगा। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है कि 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे भाई? बताएंगे जरा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, हाँ अभी पूरे ऑप्शन नहीं आए ना आपके सामने। तो पहला है मैसूर के सहज समृद्धि वीरप्पन के। ठीक है, बहुत ही तगड़े तगड़े नाम है भाई। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वंदना शिवा, और फिर आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, और फिर आपके सामने ऑप्शन है सुनीता नारायण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या था मेरे प्यारे भाई? आपका मैसूर के सहज समृद्धि वीरप्पन के। बहुत ही तगड़े तगड़े नाम है, पता नहीं कौन रखता है इनके नाम। अगला सवाल आपको बताना है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है मेरे प्यारे भाई? बहुत ही तगड़ा सवाल है। तो इसका आंसर आएगा आपका लीला अबू लेला। ठीक है, लीला अबू लेला। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल आपके सामने आपको पूछा गया है, साहित्य के क्षेत्र में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे जरा क्या होगा इसका आंसर। साहित्य, साहित्य से सारा याद कर लेना, साहित्य सारा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सारा जोसेफ। सारा जोसेफ आपको याद रखना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस होने वाले हैं। किस राज्य की पुलिस को स्कोच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी मिला है भाई? है ना, किस राज्य की पुलिस को स्कोच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी मिला है मेरे प्यारे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। आपको पता है कि सबसे ज्यादा बदमाशी कहां चलती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या चलाया है यहाँ पे? मतलब स्कोच अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है, सुरक्षा के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, एक मिनट है, कौन सा है वो? कौन से नंबर का था भाई? हाँ इधर आएगा। नींद आने लग गई क्या भाई? थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, अभी हो जाएंगे, बस थोड़े से और बचे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है इन्हें करना। देखो, टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर की उपाधि किसे दी गई है? टाइम पत्रिका द्वारा वुमन। तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा इसका आंसर? देखो, पद्मा बर्मन,
और इसी के साथ निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू। तो आप क्या लगा के आते? निर्मला सीतारमण लगा के आते, और आपको एग्जामिनर करता यूं, आप करते यूं, एग्जामिनर करता यूं। तो इसका आंसर, आप करते ममता बनर्जी, एग्जामिनर करता यूं। और क्या करोगे भाई? और बताओ, देखा आप करते ये, एग्जामिनर करता यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा बर्मन। ओके, टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला है? पूर्णिमा बर्मन। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना, पूर्णिमा बामन है इसलिए इसको दिया गया है वुमन का अवार्ड। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, डिजिटल परिवर्तन प्रवर्तन सूचकांक है ना, किसने जीता है मेरे प्यारे भाई? आपके सामने ऑप्शन है एसबीआई, सेबी, आरबीआई और नीति आयोग। तो आपका आंसर आएगा आरबीआई। आरबीआई को करते ही आपका सही जवाब है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे सेबी की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की कब हुई थी, आरबीआई की कब हुई थी और नीति आयोग की कब हुई थी। अगला सवाल आपको बताना है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अरे भाई, ये क्वेश्चन देके आपको नहीं लगता है कि एग्जाम में आने वाले सवाल है? लग रहा है ना? तो भाई, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बताएंगे जरा? तो क्या मेगा पाटकर? आप लगाओगे मेगा पाटकर, एग्जामिनर करेगा यूं। कैलाश सत्यार्थी करोगे तो भी यूं, डी करोगे तो भी यूं। आपका आंसर हो जाएगा वर्षा देश पांडे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वर्षा देश पांडे को। भाई साहब देखो, मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं, हिंट मिल जाएगा आपको। संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या है ना, आपको पता है वर्षा आते क्या हो जाती है? कुछ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अगला सवाल, या फिर ऐसे कर सकते हो, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या में देश में पांडे पांडे भरे। इस तरीके से भी आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगला सवाल, कीर्ति चक्कर 2025 से किसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो इसका आंसर यही आ जाएगा भाई, कौन है? मेजर मंजीत, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान। आपको याद रखना है, कीर्ति चक्कर से इन्हें सम्मानित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है, प्लीजर पुरस्कार 2025 वास्तुकला शैली से किसको मिला है मेरे प्यारे भाई? आप करोगे बालकृष्ण जोशी, एग्जामिनर करेगा ओके, डेविड चिप करते ही आपकी चिप लग जाएगी ऐसे। आप पियानो बजाओगे, एग्जामिनर आपको क्रॉस कर देगा। तो फिर आपका लास्ट में आंसर यही तो बचा है भाई, क्या आ जाएगा आपका? लियू जिया कुन। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल, इसकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये लास्ट के सवाल है, इनकी ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग अलग है भाई, इसकी इतनी ट्रिक बनाएंगे तो फेफड़े ऐसे हो जाएंगे, हिल जाएंगे। देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज की विजेता कौन है मेरे प्यारे भाई? रतन टाटा, मारियांगेला हंगरिया, इसी के साथ सिंधिया रोसेंजविंग, शकुंतला हरक। तो इसका आंसर हो जाएगा मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, खाद्य पुरस्कार रिलेट कर लेना आप अपने हिसाब से, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल देखो, हंगरी मतलब भूख लगेगी तो क्या खाएगा? खाद्य। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो ना भाई। अब आ जाओ भाई अगला, पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है मेरे प्यारे भाई? देखो, आशा पारेख है, क्या क्या बोले आप? जैसे ही आप करोगे जावेद अख्तर, तो एग्जामिनर करेगा यूं। एक मिनट, किधर गया? यूं, बताओ भाई। शाही प्रांजपे, यह सही है भाई। देखो, पद्म, पानी, पानी पियोगे तो प्राण बचेंगे, पानी पियोगे तो प्राण बचेंगे, इस तरीके से आप रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला आपके सामने है, आपको बताना है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र सम्मान की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। कौन बताएगा? आप में से कोई है जो बताएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपको पूछा गया है मेरे प्यारे। हाँ, मूर्तिकार राम सुतार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पे कि ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि पाने वाले कौन है मेरे प्यारे भाई? आपके सामने ऑप्शन है, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा। क्या सुनील मित्तल? आप करोगे सुनील मित्तल, एग्जामिनर करेगा
यूं। ओके, सही आंसर है इसका मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि किसको मिली है? सुनील मित्तल को मिली है। ठीक है, इसी के साथ डेनिस सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो आप करोगे आरफा, खानम एग्जामर करेगा ना जानम, बताओ। आप करोगे सुधीर चौधरी, एग्जामिनर करेगा यूं। सुधीर चौधरी में भी यूं। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, आप कितने क्या बोल सकते हो अपने आप को, क्या अवार्ड दे सकते हो? सर्वप्रिया सांगवान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रिया सांगवान। ठीक है, देखो याद करवा देता हूं, सांगवान की लकड़ी कैसी होती है? सीधी होती है। याद भी करवा देता हूं थोड़ा थोड़ा। सांगवान की लकड़ी कैसी होती है भाई? सीधी होती है। तो सिद्ध की याद आ जाएगा। अगला, गोल्ड मकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे? आप करोगे सदगुरु, और ये मिल जाएगा आपको ज्ञान। आप करोगे दलाई लामा, सही हो जाएगा भाई, दलाई लामा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गोल्ड मकरी पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा को। ठीक है, अब देखो, हर कोई यही चाहता है कि मैं गोल्ड लाऊं, गोल्ड लाऊं, गोल्ड लाऊं, लाऊं लाऊं, दलाई लामा, दलाई लामा, लामा लामा, क्या लामा? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, गोल्डन दाल, है ना। इसी के साथ 32वें एजुथाचन पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है मेरे प्यारे भाई? नाम ही पहली बार सुने होंगे आपने इसे। ठीक है, तो कौन है भाई एजुथाचन के? बताओ, लगाओ, इनमें से लगाओ आप, मैं टिक करूंगा। क्या है? पॉल जाचरिया आप करोगे तो आपको एग्जामिनर यू कर देगा भाई। सच्चिदानंद करोगे तो भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनएस माधवन। एनएस माधवन। तो आप ये नहीं कर सकते तुक्के लगा के आ जाएंगे, तुक्के लगाओगे तो कुत्ते गेल हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। क्या? तो प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है जादूगर आनंद। लेकिन आप जब भी जादूगरी दिखाओगे तो एग्जामिनर जादूगरी दिखा के आपको यू कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका? अरे स्वानी साहब मैजिक दिखाती है ना आपको, लाइव मैजिक दिखाती है, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में बताती है। इसके लिए इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। देखा, देखा आपने, बस हो गया। 35 है टोटल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए थे भाई, ये है ना। हो गया ना ये वाला? अभी नहीं हुआ यार, यही तो है ना, ये नहीं है। अरे अच्छा, नीचे है। चलो, रामनाथन गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला है मेरे प्यारे भाई? लगाओ जरा। तो आप लगाओगे कौन सा? वाजपेयी लगाए हो ना? किधर है वाजपेयी? ये रहा, है ना। तो आपको एग्जामिनर कर देगा यूं, बताओ। अंजना ओम कश्यप करते ही पत्रकारिता में आपको एग्जामिनर कर देगा यूं। राजीव सरदेसाई यूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दुलिका जा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे अलंकृत किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्या बजाते थे ये? यस, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। पंडित सोपन चौधरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, अमजद अली खान। क्या आएगा इसका आंसर? बताओ जरा। आप सोपन चौधरी करते ही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपको बताना है, यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। पांडे। कौन सा पांडे भाई? देखो, आप करोगे पांडे, एग्जामिनर करेगो। चलो और बताओ, मोदी। तो मोदी बिल्कुल सही है, जिनाली मोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? जिनाली मोदी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है 54 शिक्षकों को नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भारत भर में कितने शिक्षकों को मिला है मेरे प्यारे भाई? 45 है। 45 आपको याद रखना है, 40 आपका आंसर नहीं होगा, ना 50 होगा, ना 75। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन आपका लास्ट और रहा है जो आपके प्राण निकाल रहा है भाई, क्या है? जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 केरल का सर्वोच्च फिल्म सम्मान किसे दिया गया है मेरे प्यारे भाई, कौन बताएगा? तो मम्मूटी, बिल्कुल भाई सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मम्मूटी, ठीक है, जेसी डेनियल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो लास्ट के जो 35 क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो थोड़े से कड़वे लगेंगे केयर की तरह, लेकिन वो याद कर लेना है भाई, लास्ट में करना है। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वो देनी है कि वो पहले वाले पुरस्कार आप याद करो, उसके बाद में ये लास्ट वाले याद कर लेना भाई, लेकिन एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है। ये लास्ट के 35 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा भाई, थैंक यू, और शेयर कर देना भाई सारे भाइयों में, धन्यवाद। एक मिनट।